क्वेश्चन पहला ध्यान से पढ़िएगा और आंसर करने का सभी लोग प्रयास करेंगे। बिल्कुल साबुद्दीन अली जी हमारे साथ जुट के हैं, राजकुमार जी, और बिल्कुल गुड इवनिंग सभी लोग, राम राम। ओके, रजनीकांत जी हमारे साथ जुट के हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध जो हमारी नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? बताएंगे। जो हड़प्पा सभ्यता था उसमें कह रहा है एक प्रसिद्ध हमारी नर्तकी की मूर्ति थी, वो कौन सी धातु की बनाई गई थी? तांबा की या पीतल की या कांच की या डी कर आपका लोहा की? तो दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। जो हमारे मोहनजोदड़ो हमारे था, यहाँ पे एक मूर्ति पाई गई थी, कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। और ये हमारी कौन से धातु की बनी थी? याद रखेंगे ये हमारी जो बनी थी आपकी किसकी? कांसे की बनी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला सेकेंड नंबर देखिएगा, बिल्कुल सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वे कौन सी भाषा में दिए थे? पाली या संस्कृत या हिब्रू या डी कर आपका यहाँ पे हिंदी? आइए सभी को पता होगा, यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। गौतम बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो हमारे पाली भाषा में दिए गए थे, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। और इसे हम क्या एक प्राकृतिक भाषा भी बोलते हैं, इसको प्राकृत भाषा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट था। बिल्कुल क्यूट गर्ल जी और सभी लोग जुट चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन को पास हुआ? बताएंगे। कह रहे कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था? बताएंगे। पहला कह रहा है सुभाष चंद्र बोस या अब्दुल कलाम आजाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी आपका महात्मा गांधी? तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट बनेगा, बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। अबुल कलाम आजाद जो थे उनके नेतृत्व में जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और पुल कब चलाया गया था? 1942 में आपका चलाया गया था। और इस टाइम पे पुल आपका वाइस सराय कौन? तो तैयार रखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो जो है इस टाइम पे आपका वाइस सराय था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, श्वेता जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, और यहाँ पे ऋतु मिश्रा जी बिल्कुल गुड इवनिंग। फोर्थ नंबर देखेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य जो थे हमारे मौर्य वंश के राजा, कह रहे हैं इन्होंने कब से कब तक आपका शासन किया था? तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। ये जो हमारे हैं 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है सी राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला देखेंगे फिफ्थ नंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को पता भी होगा। कह रहा है कि वंदे मातरम जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत है, ये हमारा कौन से पुस्तक से आपका लिया गया है? तो बात करेंगे और सभी लोग कमेंट में बताएंगे ये जो है इनके लेखक कौन है। तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ये हमारी आनंद मठ एक पुस्तक है, उसके द्वारा उससे लिया गया कौन सा? वंदे मातरम गीत। और पुल्य वंदे मातरम किसने लिखा है? तो याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो आपका लिखा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। ओके, और पुल्य आपका कौन से ईयर में लिखा था? तो याद रखेंगे 1875 में आपका ये लिखा गया था। तो बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, चलेगा। अगला 6 नंबर देखेंगे, यहाँ पे बताएंगे। कह रहे कि 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहां चले गए थे? बताएंगे। जो हमारा 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पे कह रहा है हमारे नाना साहब और कह रहा है बेगम हजरत महल जो है दोनों लोग भागकर कहां चले गए थे? नेपाल या भूटान या कह रहा चीन या डी कर आपका बर्मा? तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये दोनों लोग भागकर कहां पे आपके नेपाल चले गए थे। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला 7 नंबर देखिएगा यहाँ पे और आंसर करने का प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा सभी लोग। कह रहा है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक ए सर्व नामक सिंचाई कर वसूलता था? बताएंगे ऐसा कौन सा आपका सुल्तान था जो हमारा हक ए सर्व जो है एक नामक सिंचाई कर वसूलता था? आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है और बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो दोस्त बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा। फिरोज शाह तुगलक जो था ये हमारा हक ए सर्व जो एक तरह से कर लेता, कौन कैसा करता है? ये हमारा एक सिंचाई करता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। फिरोज शाह तुगलक इज द राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे, बिल्कुल। और इसी ने जो आपका फिरोज शाह तुगलक ने एक आपका ब्राह्मणों पर एक ताजिया कर लगाया था, ताजिया कर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपका बनता है। और यहाँ पे याद रखेंगे एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हमारा हक ए सर्व बताएंगे किस प्रकार का कर है। तो याद रखेंगे आपका ये सिंचाई कर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। और ताजिया कर कैसा है? ये हमारा एक धार्मिक कर है। अगला 8 जो हमारा 8 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहां से जाने से इनकार कर दिया था? बताएंगे। जो हमारे सिपाही जो थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग कहां जाने से इनकार कर दिया था? बताएंगे नेपाल में या अफगानिस्तान या तुर्की या डी कर आपका बर्मा? तो यहाँ पे जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, बर्मा जाने से लोग इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। क्या हो गया गुरुजी, हमसे बोल नहीं रहे
क्या हो गया वीके जी? चलिएगा आंसर करिएगा सभी लोग। कह रहा है कि सहारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी, बताएंगे। जो सहारागढ़ी की हमारी एक लड़ाई थी, ये बताना है कौन से ईयर में आपकी लड़ी गई थी, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो ये जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। ये हमारा 1897 1897 में जो हमारी सहारागढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। अगला देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्या कह रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल कह रहा है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा अधिनियम है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। आपका भारत सरकार जो भारत शासन अधिनियम 1919 चालू हुआ था, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। अगला 11 नंबर देखेगा सभी लोग, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, बताएंगे। भारत के ऐसा कौन सा राज्य में है जहां पे सबसे लंबी तटरेखा है, बताएंगे। तो यहाँ पे जो बताएंगे सभी लोग क्या बनेगा 11 का, बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। गुजरात जो हो जाएगा इसकी जो है सबसे लंबी तटरेखा है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे पूछ सकता है कितनी लंबाई है, तो यार रखेंगे 7516.6 किलोमीटर आपकी जो है इसकी लंबाई है। बात कर लेंगे हमारी तटरेखा की, तो हमारा गुजरात हो जाएगा। यदि आप बात करेंगे आपका थल सेना सॉरी थल की, तो हमारा जो जाएगा किसका पड़ोसी, ये हमारा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। देश की बात करेगा तो हमारा बांग्लादेश हो जाएगा, बाकी गुजरात आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्या कह रहा है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है। तो बताएंगे चंदन के जो हमारे पेड़ होते हैं वो किस प्रकार के वनों में उगते हैं। इसके लिए चंदन का पेड़ जो होता है ये बहुत ही ठंडा पेड़ होता है। तो ये हमें बताएंगे 12 का क्या बनेगा। तो ये जो बनेगा दोस्त ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वहां पे आपके चंदन के पेड़ उगते हैं, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, चलेगा। और बेसिकली यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ पे जो हमारे चंदन के पेड़ के लिए वर्षा कितनी आवश्यक होती है। तो यहाँ के यहाँ पे वर्षा जो हो जाएगी आपकी लगभग 70 से लेकर के आपके 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा यहाँ पे होना आवश्यक है, इसीलिए जो चंदन के पेड़ उगते हैं, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल। थैंक यू वीके जी। 13 नंबर, तो सभी लोग आंसर करिएगा। कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बताएंगे विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। बात कर लेंगे बेसिकली डेल्टा होता क्या है। तो डेल्टा जैसे हमारा एक पूरी नदी है, तो नदी के अंदर जो भी आपका ये हमारा स्थल भाग हो जाएगा, स्थलीय भाग हो जाएगा, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। जैसे मान लो कि इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है और बीच में कोई भाग स्थलीय भाग जो है बच गया और वहां पे आपका जो है वन वगैरह आपके पेड़ वगैरह उगाए, तो उसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो कह रहा कि सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा कौन बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, याद रखेंगे। और ये बेसिकली है किस प्रकार का, याद रखेंगे इसका ये त्रिभुजा आकार का आपका डेल्टा है और इसे जो हम सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं, जो कि कहां पे आपका पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल। आदित्य यादव जी, नितिन जी और यादव जी बिल्कुल सभी लोग आंसर कर रहे हैं, थैंक यू। 14 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि हीरे का उत्पादन करने वाला भारत एकमात्र राज्य कौन सा है। तो बताएंगे भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जो केवल हमारा हीरे का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड या फोर्थ का आपका मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो बनेगा 14 का मित्र आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। मध्य प्रदेश जो हो जाएगा आपका ये हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। और पुल आपका कहां पर होता है, तो मध्य प्रदेश में एक हमारा पन्ना जिला पड़ता है, पन्ना जिला, वहां पे आपके जो है हीरे के उत्पादन जो है सबसे ज्यादा होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15 नंबर देखिएगा सभी लोग, अच्छा ओके। कह रहा है कि मधेसी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित है। तो बताएंगे जो हमारा मधेसी एक जनजाति है ये भारत और किन पड़ोसी देशों के साथ संबंधित है, बताएंगे मधेसी जनजाति। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये हमारा भारत और नेपाल के मध्य जो संबंधित कौन सी मधेसी जनजाति, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे सभी लोग यहाँ पे 16 नंबर क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ पे। और ये हमारा किसका क्वेश्चन, आपका इकोनॉमिक से संबंधित क्वेश्चन है, तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम। 16 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण नाम बताना है। तो HY जो VP है इसका फुल फॉर्म बेसिकली बताना है, क्या बनेगा आपका बताइएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा 16 का बताएंगे। क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ेगा तभी आप लोग आंसर करेंगे। तो 16 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। इसका फुल फॉर्म जो होता है हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। हाई यील्डिंग वैराइटीज प्रोग्राम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 17 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण आपका कब किया गया था। बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। और ये बताएंगे कि स्टेट ऑफ बैंक जो हमारा है इसका पूर्व नाम क्या था, इसका पहले नाम क्या था, बताएंगे सभी लोग।
चलिएगा, तो यहाँ पे 17 का जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। ये 1 जुलाई 1955 को जो है इस पर राष्ट्रीयकरण किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और जो है इसका पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका पहले नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल रंजन जी और रजनीकांत जी बिल्कुल राइट आंसर है, जूली जी और बिल्कुल सागर जी। 18 नंबर बताएंगे, कह रहे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हुआ है। तो बताएंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत का कह रहा है कि भारत का जो रुपया है उसका कितनी बार अवमूल्यन हुआ है, 2 बार या 3 बार या 4 बार या डी कर आपका 5 बार। तो यहाँ पे याद रखेंगे मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका राइट बनेगा। आज से आपके 3 बार जो आपका यहाँ पे भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बात कर लेंगे कौन कौन से ईयर में हो चुका है। तो पहली बार हमारा हुआ था 1949 में, ठीक है, और दूसरी बार हमारा एक हुआ था 1966 में, और हमारा तीसरा जो हुआ था 1991 में। ये आपका 3 बार जो है भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका ये। 19 नंबर बताएंगे, ओके, कह रहे कि 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की जो है संस्तुति की है। तो बताएंगे जो 12वें वित्त आयोग ने बताना है कि केंद्रीय कार्यों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है। तो यहां पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। ये हमारा 30.5% ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। 30.5% ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 20 नंबर देखेंगे सभी लोग, कह रहे कि भारत में वैट कब से लागू हुआ। तो बताएंगे कह रहा भारत में जो वैट है हमारा ये कब से लागू हुआ है, बताएंगे सभी लोग। बेसिकली वैट है क्या, ये याद रखेंगे, एक हमारा कर है, और ये हमारा कैसा कर है याद रखेंगे, ये हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है ये हमारा कब से लागू हुआ है भारत में, तो याद रखेंगे ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। ये 1 अप्रैल 2005 से आपका लागू हुआ है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। और ये याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है, जो हमारा वैट है, वैट केवल एक हमारे यूटी को छोड़कर, अंडमान निकोबार को छोड़कर पूरे भारत में आपका लागू किया जा सकता है वैट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलेगा यहाँ पे 21 नंबर, क्या हो गया एमएस यादव जी, चलेगा बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियम किया गया था। बताएंगे 1949 जो हमारा है ये बताना किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पे जो बनेगा 21 का ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये आपका संविधान सभा द्वारा जो आपका अधिनियमित किया गया था, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। और यहाँ पे पूछ सकता है कि संविधान का निर्माण आपका कितने दिनों में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे ये हमारा जो निर्माण हुआ था 2 वर्ष 11 माह और हमारा जो है आपका 18 दिन, इतने दिनों में बनकर आपका संविधान तैयार हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलेगा अगला देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, सॉरी ओके 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो बताएंगे इसमें से बताना कौन सी जोड़ी आपकी सुमेलित है, मतलब कि सही लिखी हुई है। पहला कह रहा भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, या सी कह रहा राष्ट्रीय संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, डी कह रहा जो है महाधिवक्ता 351। तो बताना है यहाँ पे आपका कौन सा बिल्कुल सुमेलित लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो बनेगा 22 का क्या बनेगा बिल्कुल दोस्त। बात कर लेंगे जो हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ये हमारा कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो आपका अनुच्छेद 318 में ना होकर के ये हमारा अनुच्छेद एक है हमारा संविधान में, कौन सा 124 में आपका जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। और भारत का निर्वाचन आयोग जो है हमारा ये अनुच्छेद 324 में बिल्कुल आपका ये राइट हो जाएगा। 324 में आपका भारत का निर्वाचन आयोग बताया गया है। ठीक है आपका संघीय लोक सेवा आयोग हमारा अनुच्छेद 332, तो यहाँ पे आपका ये भी गलत हो जाएगा, आपका अनुच्छेद 332 में ना होकर के ये हमारा संघीय लोक सेवा आयोग है, ये 315 से लेकर के आपका 323 तक आपका बताया गया है संघीय लोक सेवा आयोग। फिर ठीक है आपका महाधिवक्ता, तो ये हमारा जो अनुच्छेद 351 में ना होकर के आपका ये अनुच्छेद 165 में आपका बताया गया है महाधिवक्ता। तो यहाँ पे बात करेंगे इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से, तो इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका पहला तो आपका निर्वाचन आयोग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है 324 में, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद हमारा महाधिवक्ता वाला 165 वाला ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो महाधिवक्ता हमारा अनुच्छेद 165 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे सभी लोग, कह रहे हैं कि संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। बताएंगे जो संविधान की अनुसूची 6 ये हमारे कौन से राज्य में लागू नहीं होती, असम या मेघालय या त्रिपुरा या डी कर आपका मिजोरम बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। यहाँ पे आपका मिजोरम में लागू नहीं होती, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, क्योंकि आपको छठी अनुसूची में बेसिकली हुआ गया था असम हो गया और मेघालय हो गया और त्रिपुरा हो गया और इसके अलावा एक हमारा मिजोरम, ये 4 जो हमारे राज्य हैं ये हमारे जो भाषा के आधार पर जो है एक तरह से आपके ये बनाए गए थे आपके छठी अनुसूची में, बट यहाँ पे आपका मणिपुर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। ठीक है अगला 24 नंबर देखेंगे सभी लोग, बेहतरीन क्वेश्चन है तो बताएंगे।
कह रहा है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो बताएंगे भारतीय संविधान में तुम्हारा तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का क्या प्रावधान है, बताएंगे सभी लोग। और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर करिएगा। पहला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च, और सेकंड कह रहा है उच्च न्यायालय में, सी कह रहा है आपका जनपद तथा सत्र न्यायालय में, डी कह रहा है उपयुक्त सभी में। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। इसके लिए है कि हमारा संविधान, जो हमारा संविधान में एक अनुच्छेद है, हमारा अनुच्छेद हमारा एक 127 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारत में जो हमारे तदर्थ न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल। अगला देखेंगे 25 नंबर। यहाँ पे भाई लाइक और शेयर कर देंगे सभी लोग, यदि आप क्लास पसंद आ रहा है आपके लिए, इतनी मेहनत करें तो लाइक प्लीज कर ही सकते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो बताएंगे इनमें से बताना है कौन सी एक आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है। पहला कह रहा मानवाधिकार आयोग, या कह रहा राज्य का वित्त आयोग, सी कह रहा लोकसभा का सचिवालय, डी कह रहा केंद्र का वित्त आयोग। तो 25 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये मानवाधिकार आयोग जो है आपका एक तरह से संस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट बनेगा, बिल्कुल। और बाकी ये सारे हमारी संस्था हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 27 नंबर आपका 26 नंबर, ये आपके जो है यहाँ पे साइंस के 5 क्वेश्चन आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि कैंडिला जो है बताना है ये किसका मात्रक है, तो बताएंगे कैंडिला जो हमारा एक मात्रक है ये किसका मात्रक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। ये जैव तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आपका कैंडिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बात कर लेंगे बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक आपका भाई साहब न्यूटन होता है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो याद रखें दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति आपका मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। और ज्योति फ्लक्स की बात करेंगे तो इसका मात्रक क्या होता है बताएंगे सभी लोग। तो इसका भी मात्रक एक तरह से आपका ये इसके ज्योति फ्लक्स के लिए होता क्या है, इसकी जो हमारी गति जो मापता है उसी को ज्योति तीव्रता बोलते हैं। और बात करेंगे यहाँ पे दाब जो हो जाएगा इसका एक और मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, पास्कल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। जो ज्योति फ्लक्स के मात्रक बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा आपका कैंडिला हो जाएगा, ठीक है, कैंडिला। तो इसका हो जाएगा तो यहाँ पे आपका ओके, तो हमारा ये हो जाएगा आपका क्या होता है घन कोण हो जाएगा, इसका कोण पर कैंडिला हो जाएगा आपका। बाकी इसको चेक कर लेना आपका इसी प्रकार का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताएंगे। कह रहा है मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण है, बताएंगे मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा कह रहे हैं निर्मल रात जो है हमारी अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण बनेगा बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल गुड इवनिंग सभी लोग, अनन्या जी और रश्मि कुमारी जी सभी लोग जुड़ चुके हैं। सर क्या आपको आदित्य जी आपको क्या समझ में नहीं आया बताएंगे फिर से। तो यहाँ पे जो बनेगा 27 का क्या बनेगा मित्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी यहाँ पे आपका राइट बनेगा। जो विकिरण हो जाएगा इसके कारण जो हमारे मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा जो है निर्मल रात आपकी अधिक ठंडी होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 28 नंबर, कह रहा है कि द्रव पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएंगे द्रव पदार्थ जो हमारा होता है इसको गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अब क्षेपण कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं, या वाष्पीकरण, डी कर आपका संघनन, बताइएगा सभी लोग। और रश्मि जी बिल्कुल आपका यहाँ पे 318 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। इसे वाष्पीकरण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। वो भी आपका द्रव पदार्थ से आपका गैस में परिवर्तित होता है उसे हम वाष्पीकरण होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के हिसाब से ले लेते हैं कपूर, आप लोगों ने कपूर देखा होगा कि आपका ठोस होता है, यदि इसको कोई भी आपका पदार्थ को गर्म करते हैं तो हमारे क्या होता है ये हमारे जो है गैस में बदल जाता है, तो इसे हम क्या वाष्पीकरण जो उस क्रिया को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिल्कुल यादव जी जुड़ चुके हैं, ओके। दीपक पांडे जी बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा, थैंक यू। 29 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो बताएंगे नाइट्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो हमारा 7 होता है। और बात करेंगे इसका परमाणु भार कितना होता है, इसका परमाणु भार जो होता है आपका 14 होता है, ठीक है। 6 किसका होता है आपका, ये कार्बन का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। और 8 किसका होता है, ये हमारा ऑक्सीजन का होता है। और ये हमारा 5 किसका होता है, ये हमारा बोरान का होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है कि कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाई है, तो बताएंगे कोशिका में कौन सी आपकी पाचन थैली कहलाती है, गल्जी का या राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या डी आपका लाइसोसोम। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा 30 का बताएंगे सभी लोग, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका लाइसोसोम जो हो जाएगा इसे हम क्या बोलते हैं, पाचन की थैली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, चलेगा। अगला देखें 36 नंबर आपका,
5 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण के आते हैं, तो सभी लोग आंसर करिएगा। यहाँ पे कह रहा अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, तो बताएंगे जो हमारा अभय हो गया और उभय हो गया, इसका सही सदयुग अर्थ बताना क्या बनेगा, तो 38 का बताएंगे सभी लोग। ये थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप आसानी से आंसर बता लेंगे। तो बात कर लेंगे जो हमारा अभय ये होता है, अभय का अर्थ क्या होता है याद रखेंगे, इसका अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ होता है निर्भय, ठीक है, अभय का मतलब हो जाएगा निर्भय हो जाएगा। और ये जो उभय जो होता है, उभय का मतलब होता है दोनों, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। इस वाले अभय का अर्थ होता है निर्भय हो जाएगा, जो कभी ना डरे, और उस अभय का अर्थ हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल निखिल जी और साबुद्दीन जी आपका सी राइट है। 36 नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है, करेगी कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है, तो बताना है यहाँ पे कौन सा शब्द आपका अनेक का पर्यायवाची शब्द बनेगा। बिल्कुल बात कर लेंगे अनेक बेसिकली होता क्या है, तो अनेक का हमारा पर्यायवाची होता है आपका सेना, ठीक है, सेना होता है, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट बनेगा। और इसके अलावा भी और पर्यायवाची होते हैं, सेना के अलावा आपका एक कटक, कटक भी होता है इसका, और आपका लश्कर हो जाएगा, लश्कर हो जाएगा, आपका फौज हो जाएगा, ये सारे आपके किसके सेना का पर्यायवाची होते हैं। वाहिनी, वाहिनी इंपॉर्टेंट आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका राइट था। बात करेंगे घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, घोड़ा का सभी को पता होगा आपका क्या क्या होता है, एक हमारा इसका होता है है होता है, है होता है, और आपका एक अश्व होता है घोड़ा का पर्यायवाची, और इसके अलावा एक तुरंग हो जाएगा, तुरंग, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका वाजी, ये सारे आपके घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। और बात कर लेंगे आपका अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है सभी लोग देखेंगे, तो अर्जुन का जो पर्यायवाची आपका होता है, एक तो हमारा पार्थ होता है, पार्थ इसे बोलते हैं, और एक हमारा धनंजय हो जाएगा, ठीक है, धनंजय, धनंजय भी आपका अर्जुन का पर्यायवाची होता है। और यहाँ पे आपका गुड़ाकेश, गुड़ाकेश ये भी आपका जो है हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका नंबर बिल्कुल बी राइट था। अग्नि के तो सभी को पता होगा, अग्नि के क्या होता है, अनल पावक शासन, ये सारे अग्नि के होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट था। चलिएगा अगला देखेंगे सभी लोग 38 नंबर, कह कि प्राणदा के लिए अनेक शब्द है, तो बताएंगे प्राणदा जो है इसके बताना कि अनेक शब्द क्या बनेगा। प्राण रहने वाला मंत्र, या स्पी करा जान जीवन देने वाली दवा, सी करा जीवन चाहने वाली राह, या डी करा प्राण रहने का अभ्यास, तो बताएंगे सभी लोग वीके जी बिल्कुल, ओके, दानी धरी जी बिल्कुल आपका हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा बिल्कुल, थैंक यू वीके जी। और रश्मि कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, और करिश्मा यादव जी बिल्कुल, तो यहाँ पे आपका जो बनेगा 38 का मित्र क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा, जीवन देने वाली की दवा हो जाएगा, इसे हम प्राणदा बोलते हैं, जीवन देने वाली दवा को हम क्या बोलते हैं, प्राणदा, ऑप्शन नंबर बी आपका मित्र राइट हो जाएगा। अगला 39 नंबर देखेगा, बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कर अयाज संधि है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर अयाज संधि बताना इसमें से कौन सी बनेगी। पहला करा उत प्लस योग, बी करा आपका तथा एव, सी करा अप प्लस जा, डी करा आपका नो प्लस, तो यहाँ पे देखेंगे अयाज संधि क्या बनेगी, तो यहाँ पे जो बनेगी मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, 9 प्लस इक जो होता है ये हमारी अयाज संधि बनेगी। और बात कर लेंगे इसका हमारा होता क्या है, इसे हम नाविक बोलते हैं, तो नाविक शब्द का जो हमारा संधि विच्छेद बनेगा आपका 9 प्लस इक बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका डी राइट बनेगा। बात करेंगे हमारा उद्योग, उद प्लस योग जो हमारा होता है ये किसका होता है याद रखेंगे, ये हमारा उद्योग जो होता है, उद्योग एक शब्द होता है उसका संधि विच्छेद होता है, और ये हमारा किसकी संधि हो जाएगी, ये हमारी एक व्यंजन संधि है, ठीक है। और ये हमारा तथा प्लस एव किसका होता है, तथा प्लस एव हमारा ये तथैव का होता है, तथैव का, और ये हमारी कैसी आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अपज देख लेंगे, अप प्लस जा हो जाएगा, ये किसका आपका अब्ज का हो जाएगा, अब्ज का संधि विच्छेद बनेगा, ठीक है, जो कि हमारा क्या है ये याद रखेंगे आपका कौन सी संधि है आपकी, भाई साहब आपकी है व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे आपका जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट था, ये आपकी अयादित संधि बनेगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा। कह रहा है भील का स्त्रीलिंग बताना है, तो बताएंगे भील जो होता है, बिल्कुल बताएंगे भील का स्त्रीलिंग बताना क्या बनेगा, भालू बनेगा, भीलनी या भीलनी, या डी का भालना। 40 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपका भीलनी जो हो जाएगा ये हमारा किसका पर्यायवाची होता है, भील शब्द का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला 51 नंबर देखेंगे यहाँ पे, और आपका जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर्स के लिए गए, तो बताएंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये क्या कर रहा है, कह रही भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, कह रहे हैं इन्होंने क्या किया है कि निम्न में से किस गांव को भारत का प्रथम जो है 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है, तो बताएंगे सौर ऊर्जा से संचालित गांव किसे घोषित किया गया है 24/7, तो ये जो बनेगा 51 का ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये गुजरात में एक मोढेरा गांव है, इसे 24/7 जो है सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा मित्र, बिल्कुल बिल्कुल भाई लंड जी मर्यादा में रहिएगा, और मर्यादा के अंदर आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल क्लास का जो है यहाँ पे बनाए रखेंगे, 52 मत आइएगा, किसी को डिस्टर्ब मत करिएगा आप, चलेगा। बताएंगे 80 नंबर क्या करा 52 करा 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल खिताब जीतकर किन 2 खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है, तो बताएंगे आपका जो है किन 2 खिलाड़ियों ने आपका इतिहास रचा है, किसमें आपका बैडमिंटन टूर्नामेंट में, बताएंगे किसने आपका 2 खिलाड़ियों ने इतिहास रचा है,
तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। सात्विक रेड्डी एवं चिराग शेट्टी जो है इन्होंने क्या किया है कि आपका जो है 100 वर्ग का पुरुष डबल खिताब जीता है इन्होंने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा 53 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहे किस संस्थान के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम जिसका उद्देश्य डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है को प्रारंभ किया गया है। तो बताएंगे जो हमारा विज्ञान विदुषी हमारा एक कार्यक्रम है 2023, ये बताना किसके द्वारा आपका जो है चलाया गया, आईटी मद्रास के द्वारा या इसरो के द्वारा या आईसीएससी बेंगलुरु या डी का आपका होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। तो 53 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। ये हमारा HBCSC के द्वारा जो है चलाया गया। आपको केवल इतना याद रखना है कि विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया, तो ये याद रखें होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के द्वारा जो है चलाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल गुड इवनिंग के किरण जी हमारे साथ जुट के आप काफी दिन बाद आए हैं। बिल्कुल 54 नंबर बताएंगे। कह रहा है किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्रारंभ किया है। तो बताएंगे नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्रारंभ बताना हाल ही में कौन से राज्य ने किया है। आई होप सभी को पता भी होगा, ये अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा जिसने नंद बाबा दुग्ध मिशन को प्रारंभ किया है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 55 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी जिनका 7 जून 2023 को निधन हो चुका है। तो बताएंगे जो हमारा देश की जो हमारे प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी उनका हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन थी। तो यहाँ पे जो बनेगा 55 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। ये गीतांजलि अय्यर जो थी हमारी प्रथम अंग्रेजी महिला जो हमारी समाचार थी, इनका हाल ही में निधन हो चुका है गीतांजलि अय्यर जी का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बिल्कुल करंट आपका बहुत यहाँ पे रोल प्ले करेगा, 10 नंबर का आता है, तो सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा भाई। कह रहा है कि भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया है। तो बताएंगे हिंसक मणिपुर में जो हमारे हिंसक घटना हुई थी उसमें कह रहा है उसके जांच हेतु कौन सा आयोग गठन किया गया है। अश्विनी कुमार या करा अजय लांबा जी, करा अजय यादव, डी करक का परिमंदर चोपड़ा। तो 56 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। यहाँ पे जो आपका अजय लांबा जी ने जो है आपके हिंसक घटना की जांच के लिए एक आयोग गठन किया है अजय लांबा ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन था आपका। 57 नंबर देखेंगे यहाँ पे। कह रहे हैं कि प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैके ने वार्षिक दूध सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी माना गया है। तो बताएंगे कौन सा देश जो है जिससे सर्वाधिक दुखी माना गया, सीरिया है या उगांडा या सोमालिया या डी करक का जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका। जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जिससे आपको सबसे दुखी शहर माना गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सबसे दुखी देश, सॉरी देश आपका हो जाएगा आपका जिम्बाब्वे, जो कि सबसे दुखी देश है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 58 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहे हैं कि किस देश में 90 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो बताएंगे आपका 19 से लेकर के 21 मई 2023 के मध्य तुम्हारा 49वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, आपका जर्मनी में या दक्षिण कोरिया, भारत या डी का आपका जापान। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। ये आपका जापान में किया गया है जो हमारा 49वां G7 शिखर सम्मेलन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा मित्र। ओके चलिए 59 नंबर देखेंगे। आपका अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस देश के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला जो है लीजन डी ऑनर से नवाजा किया गया है। तो बताएंगे किससे आपको जो है सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से नवाजा गया, मुकेश अंबानी जी को या रतन टाटा जी को या एन चंद्रशेखरन या डी का गौतम अडानी जी। तो यहाँ पे 59 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका। एन चंद्रशेखरन जी को जो है आपका जो है फ्रांस का एक तरह से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लिए आपका जो है इसके मतलब कि भारत और फ्रांस के मध्य आपका व्यापार अच्छा से होते रहे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 60 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर, कह रहा है चुनार जो हमारे चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है। तो बताएंगे जो हमारा चुनार बलुआ पत्थर है ये कहाँ का है जिससे आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है, राजस्थान का या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या डी का आपका मध्य प्रदेश। बताएंगे रंजन जी आपका बिल्कुल बताइएगा सभी लोग। तो यहाँ पे 60 का जो बनेगा आपका मित्र क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट, आपका ये उत्तर प्रदेश का जो है चुनार बलुआ पत्थर जिसे हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 61 नंबर देंगे आपका स्टैटिक जीके से, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। कह रहे निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो बताएंगे हमारे पुस्तक है जो पावर्स ऑफ द माइंड,
ये किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? तो पावर्स ऑफ द माइंड पुस्तक जो है हमारी किसके द्वारा लिखी गई? ये जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो लिखी गई पावर ऑफ द माइंड पुस्तक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 62 नंबर देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहा है UNFCCC, UNFCCC का अर्थ उनमें से बताना क्या बनेगा? बेसिकली बता रहा है, पूछ रहा है कि UNFCCC का आपका फुल फॉर्म बताना, यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे याद रखेंगे दोस्त आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म बनेगा क्या कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग। और याद रखेंगे आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी लोग कमेंट में बताएंगे आपका कब मनाया जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पे 63 नंबर देखेगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? बताएंगे एक हंगरी जो हमारा देश है, तो कह रहा है इसकी राष्ट्रीय मुद्रा आपकी क्या बनेगी? और राष्ट्रीय मुद्रा के साथ साथ आप सभी लोग इसकी राजधानी भी बताइएगा, इसकी राजधानी क्या है। तो बात कर लेंगे जो हंगरी की राजधानी है, ये हमारी बुडापेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बुडापेस्ट इसकी राजधानी है। और इसकी मुद्रा की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इसकी मुद्रा हो जाएगी ऑप्शन नंबर पहला आपका हंगेरियन फोरेंट जो है इसकी मुद्रा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। थैंक यू बीकेटी। 64 नंबर देखेंगे, कह रहा है संगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हमारा महोत्सव है कौन सा? संगाई। ये बताना है कौन से राज्य में आपका आयोजित किया जाता है, मणिपुर में या तमिलनाडु या मेघालय या डी कर आपका असम। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। ये आपका मणिपुर में आपका संगाई महोत्सव मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट बनेगा। बात करेंगे मणिपुर की राजधानी क्या? तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल हो जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। और पूछ आपका ये जो कब से कब तक मनाया जाता है? ये हर साल जो है आपका संगाई महोत्सव याद रखेंगे आपका 21 से लेकर के आपका 30 नवंबर के मध्य आपका ये मनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट था। चलेगा। अगला देखेंगे 65 नंबर में तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में जो हमारा अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस है ये हमारा कौन से दिन मनाया जाता है? 15 अप्रैल या 1 अगस्त या कह रहा 1 मई या डी का आपका 12 दिसंबर। तो 65 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आपका 1 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। बात करेंगे 15 अप्रैल को दोस्त क्या मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हमारा याद रखें वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड आर्ट डे जो हमारा 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। और बात करेंगे आपका 1 अगस्त को क्या बनाया जाता है? 1 अगस्त को याद रखें पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, पर्वतारोहण दिवस। और हमारा 12 दिसंबर को याद रखेंगे, 12 दिसंबर को आपका जो बनाया जाता है हमारा अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बनेगा सी बिल्कुल आपका राइट था। चलिएगा अगला देखेंगे यहाँ पे 66 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे इनमें से बताना है कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। आपके यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, बताएंगे सभी लोग। इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। गणेश महावलंकर जो थे हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 67 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बताएंगे ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जस्ट अभी हमने बताया है ये क्वेश्चन, बताइएगा। और सभी लोग बताएंगे कितनी डिस्टेंस आपका ये ट्रेवल करता है, बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल अनन्या जी और आदित्य जी, समरीन जी, सभी लोग राइट आंसर करें। रितु मिश्रा जी बिल्कुल थैंक यू। किरण सोनी जी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो 67 का जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और बात करेंगे कितनी डिस्टेंस ये साझा करता है, तो यार 4096 किलोमीटर जो है टोटल आपकी डिस्टेंस साझा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा बिल्कुल। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग यहाँ पे 68 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? बताएंगे जो 2014 में कह रहा है कि भारत का जो हमारा 29वां राज्य बनाया गया है वो कौन सा है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है तेलंगाना या झारखंड या उत्तराखंड या डी कर आपका सिक्किम। तो ये जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। आपका तेलंगाना जो हो जाएगा आपका 2014 में बनाया गया सबसे नया राज्य हो जाएगा, 29वां राज्य, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल ब्रजेंद्र पाल जी हमारे साथ जुड़ के हैं और राम सैनी जी बिल्कुल आपका ये राइट था। 69 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बताएंगे हमारा वॉलीबॉल एक खेल है, ये बताना कौन से देश का आपका एक राष्ट्रीय खेल है? इंडोनेशिया है या अर्जेंटीना है या नेपाल या डी कराई में से कोई नहीं। तो 69 का जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ये अर्जेंटीना जो हमारा एक देश है उसका राष्ट्रीय खेल है कि आपका वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर पहला सॉरी आपका बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। और याद रखेंगे बिल्कुल आपका अर्जेंटीना हो जाएगा, सॉरी आपका अर्जेंटीना नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, आपका यहाँ पे नेपाल हो जाएगा, अर्जेंटीना नहीं होगा।
आपका इसका नेपाल हो जाएगा, नेपाल का जो हमारा राष्ट्रीय खेल क्या आपका वॉलीबॉल हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। और याद रखेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता होगा आपका हॉकी हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर नेपाल बिल्कुल आपका रहता है। चलिएगा अगला देखेंगे सभी लोग, यहाँ पे क्या रहा कि 70 नंबर कह रहा है कि डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो बताएंगे लोकसभा के यदि आपको मान लो कहीं आप सदस्य बन जाए तो उसके लिए आपको जो है मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए दोस्त, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, मतलब कि मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। और यहाँ पे कुछ डेट जो है याद कर लेंगे, जो 18 वर्ष जो हमारी मतदान करने की आयु कितनी होनी चाहिए आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप सांसद बनना चाहते हैं तभी आपका जो है 25 वर्ष होना चाहिए, यदि आप सांसद बनना चाहते हैं तो अभी आपका जो है 25 वर्ष होना चाहिए। यदि आप एमएलए या विधायक बनना चाहते हैं तब भी आपका 25 वर्ष ही होना चाहिए। बट यहाँ पे आपका उपराष्ट्रपति 35 वर्ष जो हमारी हो जाएगी आपकी उपराष्ट्रपति की होनी चाहिए। यदि आप उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, और इसके साथ आपका राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है, राज्यपाल की भी आपकी 35 वर्ष होती है, याद रखेंगे। तो ये सारे आपके जो है इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, याद रखेंगे सभी आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे यहाँ पे। चलिएगा यहाँ से आपका बहुत ही बेहतरीन सेशन स्टार्ट हो चुका है, और आपका यहाँ पे आपका मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 31 नंबर है आपका ये, तो सभी लोग आंसर करिएगा और समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका बताया जाएगा। चलिएगा पहले क्वेश्चन को समझिएगा, बेसिकली लिखा क्या है। जो हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बताएंगे सभी लोग क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 6.25 के पावर हमारा 1/2, और कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 0.0144 की पावर 1/2 प्लस में 1 अपान में 0.027 की पावर 1/3 इंटू में 81 की पावर 1/4। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ लिखा गया है, तो देखेंगे सभी लोग। अच्छा यहाँ पे हम मान लेंगे आपका 625 लिखा हुआ है, तो 625 को हम क्या इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको ये बताइएगा, कोई दिक्कत या परेशानी आपको बताएंगे सभी लोग। 2.5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 6.25 को। इसी प्रकार हम जो है 0.0144 को हम क्या लिख सकते हैं, तो याद रखेंगे इसके हम लिख सकते हैं 0.12 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बताएंगे सभी लोग, कोई दिक्कत या परेशानी आप लोग बताइएगा। और प्लस में आपका जो है 1 दिया हुआ था, ठीक, प्लस में आपका 1 दिया हुआ था, समझने का प्रयास करेंगे भाई साहब सभी लोग। और अपान में कितना है आपका, अपान में देखेंगे सभी लोग 0.027 की पावर 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं मित्र आपका 0.3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसके बाद कितना आपका 1/3 है। इसको हम बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताएंगे। यदि आपको परेशानी हो दिक्कत हो समझने में तो बताएगा बिल्कुल। राज सिंह जी गुड इवनिंग। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखेंगे 81 को हम क्या लिख सकते हैं, इंटू में आपका 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, यदि 3 की पावर 4 को 81 लिख सकते हैं, बताएंगे। कोई परेशानी या दिक्कत आप लोग बताइएगा। और इसके बाद कितना आपका 1/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हमें जो है इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब हमें करना क्या है, ये हमारी जो है घाते जो है आपको काटनी है। आपका यहाँ पे सॉरी आपका यहाँ पे आपका 1/2 था, ये सभी आपका 1/2 था, यहाँ पे ये भी आपका 1/2 था, ठीक है। चलेगा आप देखेंगे समझेंगे। यहाँ पे आपका लिखा हुआ क्या 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका 1/2 है और ये आपका 2 है। ये 2 गुणा में आपका 1/2 करेंगे तो ये आपस में 2 कट जाएगा, तो ये 2 और 2 आपस में कट जाएगा। इसी प्रकार 2 और 2 ये आपस में कट जाएगा, ये 3 और 3 आपस में कट जाएगा, ये 4 और 4 आपस में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या बचा हमारा, केवल 2.5 बचा है, समझेंगे थोड़ा सा। इंटू में आपका 0.12 बचा है, और प्लस में आपका 1 दिया था, 1 बचा। अपान में कितना हो जाएगा आपका 0.3 बचा, ये फिर इंटू में आपका 3 बचा है, और कुछ नहीं बचा, बस इतना ही बचा है। अब यहाँ पे करेंगे कि आपको दशमलव यहाँ पे काट लेंगे, तो दशमलव हमारा 1 अंक के बाद ये है और 1 अंक के बाद आपका ये है, तो ये कट जाएगा। तो इसको हम गुणा करेंगे 25 गुणा में 0.12 से करेंगे तो हमारे कितनी बार जाएगा 12 पंचे 60, ठीक है। और 6 आ जाएगा तो 12 दूनी 24, 6 30 हो जाएगा, मतलब कि आपका ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे थोड़ा सा आपका, ठीक, यहाँ पे नीचे लिख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। इसको जब गुणा करेंगे 2.5 से 0.12 में तो हमारे ये लगभग जो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा। अपान में कितना हो जाएगा 3 का आपका ये 9 बचेगा। तो ये हमारा जो आंसर आ गया कितना आपका 4/3, 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 4/9 आ जाएगा। अब 4/, ये आपका 9 आया है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई साहब आपका आंसर तो कहीं दिख नहीं रहा है 31 का, 4/9 तो आपका कहीं नहीं दिख रहा होगा। सॉरी आपका यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा सा मल्टी जो आपका गुणा जो है यहाँ पे गलत हो गया, माफी चाहते हैं इसके लिए। बाकी आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। इसको यदि हम 0.12 से गुणा करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, हमारा ये 25 है, इसको 0.12 से गुणा करेंगे तो हमारा 12 पंचे 60 6 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 36 हो जाएगा। हमारे कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो याद रखेंगे आपका 2 और 2 4 और 1 5। सॉरी आपका यहीं पे आपका गलत हो गया था, 2 2 4 बिल्कुल आपका सही लिखा होगा, 0.12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका था बिल्कुल जी जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना आपका 3 हो जाएगा, तो 3 1 4, तो 4/, आपका कितना हो जाएगा आपका 4/, ये 9 हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ था, कंफ्यूज नहीं होना है।
4/9 हो जाएगा। अब 4/9 हो जाएगा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो इसको भाई साहब लिख सकते हैं हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखेंगे, ये आप बाई ऑप्शन करेंगे तो बाई ऑप्शन आपका जो लिख सकते हैं 0.5 हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे जो लिखेंगे हम, ऑप्शन नंबर जो बनेगा आपका यहाँ पे डी राइट बनेगा। डी इसलिए राइट बनेगा क्योंकि 1.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 4/9 लिख सकते हैं, ठीक है। इस 4/9 यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा रिपीटिशन का रूल आपका चलता है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आपका मिस्टेक हो चुका है, जल्दी जल्दी में आपका जो है देख सकते हैं, आपका जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे अपन में कितना 0.3 था, ठीक है, और इंटू में कितना आपका 3 था, और हमने दशमलव से दशमलव काट देंगे क्योंकि आपका ये नहीं कटेगा, इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि आपका ये प्लस में लिखा हुआ 1 है। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, आपका ये लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। ये जो हमारा ऊपर आ जाएगा कितना आपका 0.3 आ जाएगा, प्लस में आपका 1 आ जाएगा, और पान में कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बनेगा आपका कितना 1.3 बटे में कितना आपका 0.9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, मतलब कि आपका ये बनेगा जाकर के आपका, इसको यदि हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 12 लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 9 से इसको डिवाइड करेंगे 1.3 को तो हमारा 1.4 समथिंग आपका जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, इसको बाई ऑप्शन भी करेंगे। चलिए अगला देखेंगे, यदि आपको समझ में नहीं आता आपको दोबारा से बताया जाएगा, बट आप कमेंट में बताएंगे सभी लोग, कमेंट बताइएगा सभी लोग समझ चलेगा बिल्कुल। कह रहा कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत बताना है, कह रहा कि प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का बताना है, कह रहा है प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे हमने बताया कि जब भी आपका प्रथम n संख्याओं का औसत बात करेगा, प्रथम n संख्याओं की औसत की बात करेगा हमारा, तो हमारा जो औसत बनेगा n + 1/2, जितनी भी संख्या दी होगी उसमें एक जोड़ के हम आधा कर देंगे, जितनी भी संख्या दी गई होंगी उसमें एक जोड़कर हम आधा कर देंगे। अब आपके यहाँ पे संख्याएं कितनी दी गई थी मित्र, आपकी 100 संख्या दी गई थी, तो 100 संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, आपका 1 जोड़ेंगे, अपान में आपका 2 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा मित्र आपका 101/2 बनेगा, और इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारा मित्र क्या बनेगा 50.5 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, 50.50 हो जाएगा, 50.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। याद रखेंगे जब भी धनात्मक संख्या की बात कर रहा है, प्रथम धनात्मक संख्या है, तो हमें n + 1/2 फार्मूला लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। देखिए सबसे पहले जो है कृष्णा यादव जी का जो है, यादव जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, और वीके जी का भी बिल्कुल राइट आंसर आया, थैंक यू। 33 नंबर बताएंगे सभी लोग, कह रहा है यदि 8 की पावर x + 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x + 1 का मान क्या होगा। तो हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अच्छा ये बताइए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की कोई दिक्कत बताएंगे आपको, यदि कोई परेशानी हो रही है 8 की पावर 2 लिखने में तो बताइएगा। तो हम 64 को 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। इधर हमारा क्या है आपका, इधर हमारा 8 की पावर कितना आपका x + 1 है, बराबर में हम 64 को क्या लिख देंगे आपका 8 की पावर 2 लिख देंगे। अच्छा आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा, यदि आपके बेस बराबर हो, कह रहा यदि आपके बेस बराबर होंगे तो आपकी घातें जो है आपस में आपकी बराबर होंगी, यदि आपके बेस बराबर होंगे तो आपकी घातें बराबर होंगी। आपके बेस 8 और 8 बराबर है तो हमारी घातें जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये x + 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और यदि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 - 1, मतलब कि आपका 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो मित्र आ गई आपकी 1 आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, अब बात किसके जो है यहाँ पे पूछ रहा था वैल्यू 3 की पावर आपका 3 की पावर 2x + 1 की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछ रहा था ना यहाँ पे, तो हमें 3 की पावर 2x + 1 की वैल्यू निकालना है, 3 की पावर 2x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे, तो 3 की पावर आपका x की वैल्यू लिखेंगे तो 2 गुणा में आपका 1 हो जाएगा, प्लस में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो अब 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 9 = 27। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा, 27 इज द राइट आंसर बनेगा आपका, बिल्कुल डी राइट है अंजू शर्मा जी का सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर बनेगा आप सभी का। अगेन बेहतरीन क्वेश्चन आपका, लग भले जरूर आपका ये बहुत लंबा है, बट है ये बहुत चुटकी सा क्वेश्चन, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है आपका ये, भले आपको बहुत ही लेंदी लग रहा हो बट है आप बहुत छुटकू सा क्वेश्चन। आप लोगों ने हमने एक फार्मूला पढ़ाया होगा कई बार कि हमारा एक फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस में b³ हमारा लिखा होगा। तो इसका फार्मूला जो हमारा होता है a + b और ब्रैकेट में आपका a² माइनस का ab प्लस ab। बहुत ही छुटकू सा क्वेश्चन है, यदि आपको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बात करेंगे हमारे 0.796 है, इसको हम a लिख लेंगे, ए है, और इसको भी आपका ए लिख लेंगे, इसको भी आपका ए लिख लेंगे, तो हमारा a × a हमारा हो जाएगा। फिर प्लस हमारे ये निशान लगा हुआ है, तो ठीक है प्लस लगा हुआ है, फिर इसको 0.204 का क्या लिख सकते हैं हम b लिख सकते हैं।
ये और हमारा बी लिखा हुआ है, तो हमारा लगातार आपका जो है बी बी लिखा हुआ है, तो मतलब कि आपका ये बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या लिखा है, आपका ए लिखा हुआ है और फिर हमारा ए लिखा हुआ है, माइनस का ए लिखा हुआ है और आपका बी लिखा हुआ है। पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो बनेगा आपका कितना हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा और आपका सॉरी आपका बी और बी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे आपका, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा। यदि आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो यहाँ पे हमारा बेसिकली बन के आ रहा है। तो अभी हमने एक फार्मूला क्या बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना बताया था आपका, ए प्लस बी और ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये हमने फार्मूला बताया है। तो थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे भाई साहब, समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिखा हुआ था ए गुणा में आपका ए गुणा में ए, तो मतलब कि आपका ये ए क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, ए क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस में आपका ये हमारा क्या आपका बी क्यूब, बी और आपका बी और आपका बी, तो मतलब कि बी क्यूब लिखा हुआ है। और सेम नीचे हमारा जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर लिखा हुआ है और ये हमारा कम माइनस का ए इंटू बी, मतलब कि माइनस का ए भी लिखा हुआ है और प्लस में आपका ए भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली आपका लिखा हुआ है, नीचे आपका ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अभी हमने फार्मूला इसका बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, यहाँ पे हमने जो आपका फार्मूला लिख लेंगे। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या बताया अभी, ए प्लस बी ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी ए बी। ठीक है, और सॉरी आपका बी स्क्वायर होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका भाई साहब बी स्क्वायर होगा और अपान में आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। अपान में हमारा कितना दिया गया था, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा दिया गया था। अब यहाँ पे हमारा जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अंश और अपान में आपका जो है ये भाई साहब सेम है। यदि आपका सेम होगा तो हमारे क्या आपस में कट जाएंगे, तो हमारे ये और ये आपस में क्या कट जाएंगे, बचेगा क्या ऊपर केवल आपका ए प्लस बी बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा केवल आपका ए प्लस बी आएगा। और हमने ए की वैल्यू कितनी मानी है, तो आपकी ए की वैल्यू आप लोगों ने देखा होगा 0.796 मानी है और बी की वैल्यू हमने कितनी 0.204 मानी है। तो इसको आपस में क्या करेंगे, आपका ए प्लस बी निकालना तो हम जोड़ लेंगे। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा इनको, स्पेस नहीं इसलिए हम जो है यहाँ पे साफ ये दे रहे हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, समझने का भाई साहब प्रयास करेंगे तो आप आसानी से समझ लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी 0.796 है और बी की वैल्यू हमारी कितनी अभी बताई हमने 0.204 बताई है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 6 4 10 हो जाएगा, 9 और 1 कितना आपका 10 हो जाएगा, 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा और हमारा ये कितना आपका 1 बनेगा। तो 1.000 हो जाएगा। तो 1 के 0.000 मतलब कि आपका 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा, ए आपका राइट बनेगा। यदि आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग देखते ही आप लोग आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। ये बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं, ये बताएंगे पहले समझ में आया है कि नहीं आया, बताइएगा सभी लोग। राधे जी हमारे साथ जुट के बहुत ही लेट जुड़े हैं आज, चलेगा। 35 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। कह रहा है 65 जो हमारा ग्राम है ये 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जब भी आपका इस टाइप के परसेंटेज की बात आ जाए या जो हमारे रेशियो की बात हो जाए तो हमें करना क्या, सबसे पहले यूनिट देखना है आपकी यूनिट बराबर है कि नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा इधर हमारा 65 ग्राम लिखा हुआ है, इधर हमारा 2 किलोग्राम लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यूनिट को बराबर करना है। तो हमारा ये हमारा 65 ग्राम हो जाएगा बिल्कुल सही। और 2 किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, आपका 2000 ग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, 2000 ग्राम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखिएगा क्या कह रहा था कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, मतलब किससे का बात करें आपका 2 किलोग्राम। तो इसका हमारा अपान में कितना हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ऊपर में हमारा कितना 65 ग्राम की बात कर रहा है, इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे, डबल जीरो आपका डबल जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे किससे, आपका 5 से काटेंगे, 5 को 20 और 5 से आए 13 25 65। तो हमारा ये बनेगा आपका 13/4% बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा मित्र आपका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। 13/4 इज द राइट आंसर। बिल्कुल वीके जी का सबसे पहले राइट आंसर आता है। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आता है बेहतरीन क्वेश्चन, और ये आपका वन वर्ड है। वन वर्ड का मतलब कि वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मित्र और आंसर करने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को वकैब नहीं आती है तो आप लोग करिएगा, डेली जो मैं 3 या 4 वकैब कराता हूं वो आप लोग एक तरह से कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिससे क्या होगा आपका एग्जाम के टाइम वो रिवीजन कर लेंगे तो आप जो है फंसने की संभावना हो जाएगी। क्या कह रहा है कि अ सेट ऑफ रूम्स, कह रहा है सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन अ होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन और हिज फैमिली। मतलब कह रहा है कि मतलब कि एक होटल में हमें ऐसा रूम बताना है क्योंकि केवल एक फैमिली के लिए, पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए हमें बुक करना है। क्या बोलते हैं, आपका सूट बोलते हैं या फ्लैट बोलते हैं, अपार्टमेंट या बोर्ड बोलते हैं। तो बताएंगे यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि फ्लैट तो आपका होगा नहीं, फ्लैट आपका नहीं होगा क्योंकि फ्लैट में आपकी तो पूरी फैमिली रहती है। ठीक है, फ्लैट तो आपका होगा नहीं, बट इसमें कह रहा है कि सिंगल वन पर्सन आपकी जो है रहता हो। ठीक है, और आपका ये होटल में रहता हो तो फ्लैट आपका होगा नहीं। अपार्टमेंट भी आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका होटल नहीं, केवल आपका ये होम टाइप का होता है आपका रहने के लिए। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट बनेगा। उसे सूट बोलते हैं, मतलब कोई होटल में यदि आप पर्टिकुलर एक रूम बुक करेंगे और किसी एक पर्सन के लिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 43 का बिल्कुल आपका ए यहाँ पे आपका राइट बनेगा। ठीक है, और बात कर लेंगे अवॉर्ड क्या होता है। अवॉर्ड होता है बेसिकली जहां मतलब कि रहते हैं मतलब कि
उसे हम एबोर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताएंगे सभी लोग। 44 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा राइट द सिनोनिम्स ऑफ एब्यूज। कह रहा है एब्यूज का सिनोनिम्स बताना। सिनोनिम्स क्या होता है, हमारा पर्यायवाची होता है, ठीक है, पर्यायवाची बताना। एब्यूज का मतलब क्या होता है समझेंगे। तो एब्यूज का मतलब होता है कि गाली देना, गाली देना या डांटना या भड़काना। तो हमारा गाली देना आप समझ लेंगे, आपका डांटना आप समझ लेंगे। तो हमें बताना आपका सिनोनिम्स क्या बनेगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है यूज। तो यूज का मतलब सभी को पता होगा, आपका उपयोग होता है। और फ्रेज जो हमारा PRAIC फ्रेज का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, किसी भी चीज की आपकी बड़ाई करना। और रेज का मतलब होता है कि मतलब कि हाथ उठाना, मतलब कि उठाना हो जाएगा। तो बचा के ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट बनेगा। स्पॉर्न का मतलब भी होता है आपका कि कोई को डांटना या भड़काना या धमकाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा, जो कि आपका एक सिनोनिम्स बन रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये बताएंगे। बिल्कुल स्पॉर्न बिल्कुल आपका राइट बनेगा। रवि जी हमारे साथ जुड़ के हैं। 45 नंबर देखेंगे आपका, इसमें एंटोनिम्स पूछ रहा है। राइट द एंटोनिम्स ऑफ डिसेंट। आपका एंटोनिम्स का अभी हमने बताया क्या होता है, आपको विलोम होता है, मतलब कि उल्टा बताना है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्याय और एंटोनिम्स का मतलब विलोम। तो हमारा डिसेंट का मतलब बताना है, यहाँ पे क्या बनेगा। तो डिसेंट का मतलब पहली बात तो जान लेंगे होता क्या है, मतलब कि असहमत होना। असहमत होना किसी भी चीज से, आपको जो है असहमत होना मतलब कि इनकार करना। तो यहाँ पे डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना। तो ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन दिख रहा है जो कि इसका विलोम है। तो आप लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सहमत होना, किसी चीज से सहमत होना, तो हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट बनेगा, जो कि आपका एंटोनिम्स है। बात करेंगे डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कि झगड़ना, ये डिस्कॉर्ड हो जाएगा। और एग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपका असहमत हो जाएगा। और अनएक्सेप्टेबल का मतलब हो जाएगा अस्वीकार करना, अस्वीकार करना हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका एग्रीमेंट इज द राइट आंसर बनेगा आपका मित्र। बिल्कुल कृष्णा यादव जी, रश्मि कुमारी जी। चलिए 46 नंबर आपका जो यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 5 मिलने वाले। आप लोग लगातार ऐसी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा एग्जाम तक, ताकि आपको एग्जाम के सामने मान लो कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको दिक्कत ना पड़े। आपको प्रैक्टिस करने से होता क्या है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, हर टाइप के मिलेंगे। यदि आपको एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन भी आ गया तो आप डरेंगे नहीं। यदि आप प्रैक्टिस ही करके नहीं जाएंगे और वहां पे आप लोगों ने देख लिया कि बहुत ही नया क्वेश्चन है, तो आप लोग हड़बड़ा जाएंगे, जिससे आपका गलत होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। कह रहा 68 4 लिखा हुआ है, और कह रहा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 7 और 220 आपका 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ बताइएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो यहाँ पे यदि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि 68 जो है हमारे एक तरह से 64 के आसपास लिखा हुआ है, मतलब कि 64 के आसपास लिखा हुआ है। तो ये हमने लॉजिक लगा दिया। और 64 क्या होता है, ये हमारा 4 का यदि क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा 64, और यदि इसमें 4 जोड़ देंगे हमारा 68 हो जाएगा। तो 64 प्लस 4 कितना हो जाएगा, आपका 68 हो जाएगा। तो यही हमारा लिखा हुआ, जो हमारी ये संख्या लिखी गई है इसका क्यूब करके प्लस 4 कर देना, आपका यहाँ पे आ जाएगा। सेम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। तो 6 का क्यूब हमारा क्या होता है, 6 का क्यूब हमारा प्लस में आपका 4 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना आपका 216 होता है, और प्लस में आपका 4 करेंगे तो हमारा कितना आपका 220 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी बन गया। तो सेम आपका यही ये फॉलो करेगा। तो 7 है तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 7 का क्यूब प्लस में 4 हो जाएगा। तो 7 का क्यूब बेसिकली होता क्या है, 343 होता है, और इसमें प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आपका 347 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मित्र बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका 347 इज द राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। चलेगा 47 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि विषम को छांटिए, विषम को छांटिए। यदि आपको रीजनिंग मजबूत करनी है और आपको इंग्लिश जो है मैथ मजबूत करनी है, तो आपको करना क्या है कि जितने ज्यादा हो सके 30 तक या 50 तक आपको स्क्वायर याद कर लें। 50 तक कम से कम आपको जो है स्क्वायर याद कर लें, वर्ग याद कर लें। मतलब कि जो है 20 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर क्या होता है। इस प्रकार के आपके 50 तक कम से कम आपको स्क्वायर याद कर लेंगे। ये तुम्हें हर जगह आपके हेल्प में मिलेंगे, बहुत ही आपको लाभदायक ये होंगे। जस्ट यही फार्मूला यहाँ पे आपका लग रहा है, कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लेने। पहला का 378 और 326, 146 और डी का आपका 198। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि हमें कहीं डाटा जो है आसपास दिखाई पड़ रहा है, यदि आप लोग देखे होंगे यहाँ पे 198, तो 198 लिखा होगा तो हमारा 196 के आसपास लिखा हुआ है। ठीक है, और 196 किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा भाई साहब 14 का स्क्वायर होता है। 14 का वर्ग करेंगे तो हमारा 196 हो जाएगा। तो 14 के वर्ग में यदि हम कितना जोड़ देंगे 2, तो 14 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो हमारा 198 आ जाएगा। सेम यदि इसको 146 देखेंगे तो हमारा 144 के आसपास बन रहा है। तो 144 में प्लस 2 कर देंगे तो हमारा 146 हो जाएगा। और 146 होता क्या है, सॉरी 144 क्या होता है आपका 12 का स्क्वायर होता है, और प्लस में 2 कर देंगे तो हमारा 146 आ जाएगा। सेम आपको देखेंगे आपका 378 के आसपास कुछ दिख रहा है, यानी 378 के आसपास आप देखेंगे तो आपका 361 आपका दिख रहा है। ठीक है, 361 आपका दिख रहा है। ठीक है, 361 हमारा किसका होता है, 361 में हम कितना जोड़ेंगे आपका जो है यहाँ पे लगभग आपका 17 जोड़ेंगे। ठीक है, 17 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, 17 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा। और 361 किसका होता है आपका, ये 19 का स्क्वायर होता है। तो 19 के स्क्वायर में प्लस 7 आपका यहाँ पे हो रहा है। और ये 326 किसके आसपास लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे हमारा 324 के आसपास लिखा हुआ है। 324 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 326 हो जाएगा। बिल्कुल। अब 324 को हम किसका स्क्वायर है, आपका 18 स्क्वायर है प्लस 2 है।
तो यहाँ पे आपका 18 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। तो यदि आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस किया होगा तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, जैसे बी ऑप्शन लेंगे तो यहाँ पे 18 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, बिल्कुल आपका 326 हो जाएगा। और टी देखेंगे आपका 14 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ आपका 198 बिल्कुल आपका हो जाएगा। 12 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है आपका यहाँ पे हो जाएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए विषम लिखा हुआ क्योंकि आपका 19 का स्क्वायर प्लस में आपका 17 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आपका जो है सबसे यूनिक होगा, सबसे अलग हो जाएगा। बिल्कुल सनवाल कुमार जी और किरण जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू सभी लोग। राजकुमार जी का सबसे पहले राइट आंसर। 48 नंबर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, एक जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपका, चलेगा। ओके 48 नंबर कह रहा है कि एक विशिष्ट भाषा में एबीसीडी को 2 3 4 5 कूटबद्ध किया जाता है और कह रहा पेल को 17 21 36 कूटबद्ध किया जाता है। तो कह रहा उसी भाषा में टॉप को क्या लिखा जाएगा। तो यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है, ए जो है हमारा ए, और ए में यदि हम +1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। बी का कोड क्या होता है आपका 2 होता है, 2 में +1 जोड़ेंगे हमारा 3 आ जाएगा। सी का कोड क्या होता है आपका 3 होता है, 3 में +1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसी प्रकार डी में हमारा कितना कोड होता है आपका 4 होता है, जिसमें +1 जोड़ेंगे तो प्लस आपका 5 हो जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जो हमारे अक्षर दिए हुए हैं अक्षर में जोड़ के +1 हो रहा है, तो अक्षर में +1 हो रहा है। जैसे आपका पी का 16 होता है तो 16 में +1 करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। ए का हमारा 1 होता है तो इसमें +1 करेंगे 2 आ जाएगा। एल का 12 होता है तो यहाँ पे आपका 13 आ गया है। ई का 5 होता है तो आपका +1 करेंगे 6 आ जाएगा। सेम आपका यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टी हमारा 20, तो 20 में +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो आपका 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आपका 21 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे किरण जी और सभी लोग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करें। अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का है और एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं आपका पूछा जाएगा आपका, तो सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे मित्र, चलेगा। और आंसर करिए, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है निर्मला ने कह रहा है कि निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी मां की बहन के पुत्र के रूप में कराया। कह रहा है निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है, तो सभी लोग समझेंगे और आंसर करिएगा। क्या हो गया, चलेगा। कह रहा है कि निर्मला जो है हमारी, कोई निर्मला होगी, कह रहा है निर्मला ने जो राहुल का परिचय क्या कैसे कराया है कि राहुल का परिचय अपनी माँ, तो निर्मला जो हमारी हो जाएंगी, ठीक है, ये हमने निर्मला लिख दिया। तो निर्मला की माँ जो है हमारी, कह रहा है निर्मला की, कह रहा कि परिचय राहुल का परिचय कराया कि अपनी माँ की बहन, तो अपनी माँ की बहन कितनी, निर्मला की मौसी जी हो जाएंगी, ठीक है, ये बना लिया। बहन के पुत्र, तो बहन के पुत्र हो जाएंगे, ठीक है, इनके के रूप में कराया, तो बहन के पुत्र के रूप में कराया है, तो हमारे ये क्या हो जाएंगे, राहुल हो जाएंगे। तो निर्मला जो है राहुल का कैसे परिचय कराया कि उनकी माँ की बहन का पुत्र कराया। कह रहा है निर्मला का राहुल से क्या संबंध है, तो यहाँ पे सभी को साफ दिख रहा होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिल्कुल चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ही बेहतरीन सेशन स्टार्ट होने वाला आपका डीआई का, और डीआई के आपके टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन लिए गए। इसलिए होता क्या है एग्जाम में आपका क्या होता है कि आपके 20 क्वेश्चन डीआई के आने होते हैं, और बीच में से आपके 15 क्वेश्चन तो आपके बहुत ही सिंपल होंगे, बट 5 क्वेश्चन जो होंगे हमारे थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होंगे, तो आपको 15 क्वेश्चनों के आपको जो है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी, ताकि वो हमारे गलत ना होने पाए। तो सभी लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। पहले समझ लेंगे हमारा जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 81 से 85 भाई क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, देखिए क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि पहले देखिएगा क्वेश्चन को समझ लेंगे। कह रहा है एक नगर में कुल कह रहा है कि यहाँ पे 40,250 व्यक्तियों में से विभिन्न उद्योगों में रात की पाली में काम करने वालों की प्रतिशत नीचे पाई चार्ट में दिया गया, मतलब कि जितने भी आपके लोग हैं यहाँ पे टोटल दिए गए हैं पीपल, जो हमारे कोई सभी व्यक्ति जो हैं उनके काम करने, मतलब रासायनिक उद्योग में 16% लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आईटी में 12%, खेल में 18% काम कर रहे हैं, कॉल सेंटर में 32% लोग काम कर रहे हैं। इस प्रकार से इनका जो है डिवाइड किया गया। अब इधर क्या कह रहा है कि इधर कह रहा है इनमें से रात की पाली में काम करने वाले महिलाओं और की प्रतिशत नीचे चार्ट में दिया गया। अब इसमें कह रहा है इस चार्ट में क्या है, केवल और महिलाओं का परसेंटेज दिया गया है, और इसमें हमारा लोगों का परसेंटेज दिया गया था। तो यहाँ पे चलिएगा बात करेंगे पहला क्वेश्चन का, आपके स्क्रीन पर ये रहा, और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे, चलेगा। 81 कह रहा है कॉल सेंटर में रात की पाली में काम करने वाले पुरुषों की तथा महिलाओं की संख्या क्रमशः अनुपात बताना है। कह रहा है कि कॉल सेंटर में जो है रात की पाली में, तो कॉल सेंटर पर अपना कहां पे आपका ये है, ठीक है, कॉल सेंटर में काम करने वाले कह रहा है पुरुषों को और महिलाओं की क्रमशः अनुपात बताना है। अब यहाँ पे आपका जो है पुरुषों महिला, तो महिलाएं हमारी कहाँ पे आपके काम कर रही हैं, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके चलेगा, समझेंगे थोड़ा सा आप सभी लोग। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब कि महिलाओं और पुरुषों का आपका रेशियो बताना है। तो हमारा कॉल सेंटर आपका कहाँ पे आपका ये है,
तो यहाँ पे ये पता चल गया कि 45% तो हमारी महिलाएं काम कर रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 45% हमारी महिलाएं काम कर रही हैं, तो महिलाएं हमारी कितनी हो जाएंगी आपकी 45% हो जाएंगे। ठीक है, अब अच्छा 45% हमारी महिलाएं होंगी तो बचेंगे क्या हमारे, तो पुरुष बचेंगे हमारे 100% में से आपके 55% जो हमारे पुरुष हो जाएंगे। समझ में आया, यदि 45% आपकी महिलाएं हैं तो 55% आपके पुरुष होंगे, ये तो सभी को पता होगा। तो इसको रेशियो आपका पूरा, तो रेशियो हमारा क्या बनेगा आपका, इसका 5 काटेंगे 11 बनेगा, आपका 9 बनेगा, तो 11:9 बनेगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 11:9 बनेगा। और कुछ लोग गलती क्या करेंगे कि हमारा जो है इनकी संख्या निकालेंगे, मतलब ये लाखों में दी गई इनकी संख्या निकालेंगे तब आप जाके करेंगे, तो ये आपका बहुत लेंथी पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे 82 नंबर, कह रहा है कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाले महिलाओं की औसत संख्या कितनी है। बताएंगे, कह रहा है कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वाली महिलाओं की औसत संख्या बतानी आपकी कितनी बनेगी। केवल आपकी महिलाओं की औसत संख्या बात कर रहा है। अब महिलाएं हमारी दी कहां है, आपके ये वाले चार्ट में दी गई हैं, तो आपको इसको ध्यान में रख के आपको आंसर करिएगा। अब यहाँ पे देख लेंगे आपकी टोटल महिलाएं आपकी कितनी काम कर रही हैं। ठीक है, टोटल महिलाओं की बात करेंगे तो हमारा जो है टोटल आपकी महिलाएं आपकी 20% है। अब आईटी सेक्टर में बात करेंगे आपका 12% टोटल लोग हैं। कुल लोग जो बात करेंगे हमारे, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल है, हमारे 12% है। अब कह रहा है उसमें से 20% के आपकी महिलाएं शामिल, तो आईटी में हमारा कितना हो जाएगा आपका जो हमारा 12 गुणा जो है 20 हो जाएगा, दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो मतलब कि 240% जो हमारा हो जाएगा आईटी में आपकी महिलाएं काम कर रही है। ठीक है, 240%। और प्लस में आपका इसके बाद खेल में देखेंगे तो खेल में आपका 18% कुल लोग हो जाएंगे, और इसमें जो हमारे महिलाएं कितनी आपकी 20% है, तो 18 दूनी कितना 36, तो 360% जो हो जाएंगे आपकी क्या हो जाएंगे, केवल और केवल आपकी महिलाएं खेल रही होंगी। ठीक है, कॉल सेंटर में कितना 32% है, तो 32% का हमारा 45% जो हो जाएगा केवल और केवल आपकी महिलाएं हो जाएंगी। 32 गुणा में कितना आपका 45% हो जाएगा। ये प्लस में आपका बिक्री की बात करेंगे तो बिक्री हमारी इसमें आपकी 8% की हो रही, और इसमें आपकी जो महिलाएं कितनी आपकी भाग ले रही 60%, तो हमारा 8 गुणा में आपका कितना हो जाएगा 60%, मतलब कि 8 गुणा में 60%। ठीक है, और ये प्लस में कितना हो जाएगा आपका, ये हमारा 14% बैंकिंग में हो जाएगा 40, तो 14 जो 56, मतलब कि 560% आपका बैंकिंग में हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग भाई। और रासायनिक उद्योग में बात करें 16% ये है, तो 16 गुणा में 15 बनेगा, तो 15 × 6 = 90, और 9 बचा हमारा, और यहाँ पे 15 × 6 = 90, और 15 एकम 15 9 कितना हो जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा। तो 240% जो हमारा रासायनिक उद्योग में बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मित्र देखिएगा सभी का टोटल निकालेंगे। टोटल हमारा कह रहा कि एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज हमारा कैसे निकलता है सभी को पता होगा। एवरेज हमारा कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या निकल दी। जब तक हम महिलाओं की जो हमारी कुल संख्या नहीं निकलेंगी तब तक हमारा एवरेज नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे 32 गुणा 45 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, गुणा करेंगे तो 32 गुणा 45 को हम करेंगे गुणा, तो हमारा कितना बनेगा 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 × 15, बिल्कुल 5 दूनी 10, और हमारा 5 × 15 16 हो जाएगा, फिर इंटू में दुचाकू 8 4 12 है, तो हमारा ये 0 बनेगा, 14 बनेगा, और ये आपका 4, और आपका 1440, तो हमारा ये 1440% के समथिंग आपका ये बनेगा जाकर के। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपके लिख देंगे ताकि आपको जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आपको आसानी मिले। ये आपका 1440% आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 जो है 8 × 48 ये 480% हो जाता। ये सभी को आपको जो है एग्जाम में करना क्या है, आपको साथ ही में करके चलना है ताकि आपको 8 × 48 480% हो जाएगा। ठीक, ये हमारा टोटल जो आपका महिलाओं का परसेंटेज आ गया है। ठीक है, टोटल महिलाओं का आपका परसेंटेज आपका ये आ चुका है। तो यहाँ पे टोटल जो हमारी महिलाएं निकलेंगी आपकी कितनी निकलेंगी देख लेंगे। तो कुल महिलाएं हमारी जो निकलेंगी आपकी कितनी निकलेंगी 240 360 और 1440 को सभी को जोड़ेंगे तो ये लगभग जो बनेगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कितना बन जाएगा 6 4 10 8 18 18 4 कितना हो जाएगा आपका 22 22 6 28 28 4 कितना 32 3 बचा आपका कैरी बचा, और 3 2 5 और 5 3 8 हो जाएगा, 3 2 5 5 10 4 14, और 14 4 कितना हो जाएगा आपका 18 18 3 21 21 2 कितना हो जाएगा आपका 21 2 23 हो जाएगा। ठीक है, बचा 2, अब 2 बचा हमारा 2 कैरी बचा, तो 2 और 1 3, तो 3320% टोटल आपका बनेगा। जो महिलाएं जो बनेंगी हमारी कितनी 3320% आपकी टोटल बनेगी मित्र, समझ में आया कि नहीं। अब 3320% हमारी टोटल महिलाएं बनेगी, और हमारा जो स्टार्टिंग में दिया क्या गया था कि टोटल हमारे कुल जो दिए गए थे नागरिक कितने 40,250 दिए गए, 40,250 हमारे टोटल कुल लोग दिए गए थे। पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में हो जाएगा। कुल लोग कितने दिए गए थे 40,250 लोग, ये हमारे कुल लोग दिए गए थे। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है 3320% की आपकी वैल्यू निकालना है। अच्छा, हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई आपकी कितनी 100% बराबर कितनी दी गई है 100% की वैल्यू कितनी आपकी 40,250 दी गई है। ठीक है, 40,250 दी गई। अब यहाँ पे 3320% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हमारी कितनी निकलेगी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो मित्र निकलेगी आपकी 3320% की वैल्यू आपका यहाँ पे जो निकलेगा आपका कुल जो महिलाएं हमारी निकलेगी, कुल महिलाएं जो हमारी निकलेगी 40 गुणा में 40,250 इंटू में आपका जो है कितना परसेंट निकला था टोटल 3320, तो आपका 3320 समझने का भाई प्रयास करेंगे 3320 हो जाएगा आपका। जो पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़े।
चलेगा, इसको रब कर देंगे ताकि आपको ये तो पता ही चलेगा आपका 3320% आया है, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, इसीलिए हम जो है इसको रब किए दे रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पे सॉल्व करिएगा आप अपनी कॉपी पेन पे। तो यहाँ पे कुल जो हमारी महिलाएं निकलेंगी कितनी निकलेंगी आपकी देखेंगे, ये कितना 40,250 था, तो हमारी कुल जो महिलाएं निकलेंगी, तो महिलाएं हमारी जो निकलेंगी आपकी कितनी निकलेंगी, क्या हो रहा है, तो हमारी जो महिलाएं निकलेंगी आपकी कितनी निकलेंगी आपकी 40,250, तो हमारे टोटल एक थे उसका आपका 33-20%, तो 33-20 निकलेगा अपान में कितना हो जाएगा आपका 100%, तो आपका ये वाला था अपान में 100 हो जाएगा, और इसका परसेंटेज का हमें जो है निकालना था अपान में 100 और हो जाएगा। तो इसको काटेंगे आपका 00 से 00 आपका कट जाएगा, और इसको टोटल जो करेंगे हमारी, तो महिलाएं टोटल हमारी जो निकलेंगी इसका गुणा करेंगे, तो ये लगभग जो बनेगा जाकर के आपका ये बनेगा 13,000 का जो है 363 के समथिंग आपका जो है बनेगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो हमारा 13,368 बनेगा हमारी कुल महिलाएं। अब कह रहे हैं इनका एवरेज निकालना, तो हमारी कितनी आपके सेक्टर की महिलाएं थी आपकी 1 2 3 4 5 6, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, तो ये जो बनेगा दोस्त आपका लगभग के समथिंग आपका ये ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। तो 22,000 जो हमारा 2,227 के समथिंग आपका बनेगा, इसका एवरेज ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा। सेम इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा, याद रखेंगे क्लास में इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इससे भागिए मत, इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता आप लोग किसी भी प्रकार से हमसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पे या आपको दोबारा से यहाँ पे बताया जाएगा, बट जो है पूछ सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देंगे यहाँ पे 83 नंबर, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वालों पुरुषों की संख्या कितनी है। कह रहा है रात की पाली में काम करने वाले पुरुषों की बात कर रहा है यहाँ पे, तो पुरुषों की संख्या कितनी है। अच्छा अभी हमने पिछले वाले सवाल में कितनी निकाली थी, महिलाओं की संख्या कितनी निकाली थी, अभी हमने लास्ट वाले सवाल में यहाँ पे आपकी महिलाओं की संख्या जो निकली थी 13,300 आपकी 63 निकली थी, तो महिलाएं हमारी जो टोटल निकली थी आपकी कितनी 13,363 निकली थी। ये आपको बिल्कुल आपका साफ साफ लिख के चलना है यहाँ पे, क्योंकि आपका आगे ये डाटा जो है मतलब कि यूज हो सकता है आगे वाले सवालों में, तो आप लोग बिल्कुल साफ क्लियर तरीके से वहां पे टीआई लगाइएगा एग्जाम में। ठीक कह रहा है महिलाएं हमारी 13,363 निकले थे। अच्छा कुल व्यक्ति हमारे कितने दिए गए थे, कुल व्यक्ति हमारे जो दिए गए थे आपका यहाँ पे कितना 40,250 दिए गए थे। ठीक ये हमारे 40,250 दिए गए थे, कुल व्यक्ति जो हमारे 40,250 दिए गए थे। अब यहाँ कह रहा कि हमारी जो महिलाएं पता है और कुल व्यक्ति हमारे ये पता है। अब कह रहा कि पुरुषों की संख्या क्या बनेगी, तो पुरुषों की भाई साहब संख्या क्या बनेगी, हम कुल से हम जो महिलाओं की संख्या घटा देंगे तो हमारे पुरुष निकल आएंगे भाई साहब। तो पुरुष हमारे कैसे निकलेंगे, हमारे कुल वाले कितने 40,250 है। अब इससे हमारी महिलाओं की संख्या 363 घटाएंगे तो हमारे पुरुष आ जाएंगे, तो हमारा जो बनेगा कौन सा ऑप्शन बनेगा, इसको जब घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, और ये हमारा जो बनेगा 14 से 6, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट बनेगा। 26,887 जो हमारे यहाँ पे पुरुष हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। अब ये जितने भी डाटा आपके आगे ये सारे जो है एग्जाम में क्या करिएगा, सारे बिल्कुल सही जगह आपको लिख कर चलना है, क्योंकि आगे ये यूज होने हो सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला देखेंगे 84 नंबर आपका क्या कह रहा है, चलेगा 84 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पे भाई साहब। कह रहा है कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वालों की कुल संख्या से खेल उद्योग की महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मित्र। कह रहे कि सभी उद्योगों में मिलाकर रात की पाली में काम करने वालों की कुल संख्या, तो हमें एक उद्योग में टोटल कुल लोग कितने काम कर रहे थे, 40,250 पे काम कर रहे थे कुल लोग। तो कह रहा है उससे काम करने से कह रहा है कि खेल उद्योग की महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत है, कह रहा है महिलाओं की संख्या की बात कर रहा है। तो खेल हमारा क्या यहाँ पे आपका खेल आपका ये है, तो खेल में हमारे 20% तो महिलाएं हैं, और खेल में बात करेंगे टोटल लोग कितने आपके 18% है, तो 18% आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितना बनेगा जाकर के आपका महिलाएं केवल 18 दूने 36%, मतलब कि आपका 360% बनेगा जाकर के। तो यहाँ पे 40 जो है 250 टोटल थे, उसका कह रहा है 360% हमारा हो जाएगा। ये केवल और केवल आपकी खेल में महिलाएं जो हमारी हो जाएंगी, किसमें आपके खेल में महिलाएं हो जाएंगी, इतनी लोग हो जाएंगी। अपान में आपका कितना है आपका ये अपान में कितना आपका टोटल किसका कह रहा है, इससे तुलना कर रहा था ना, आपका 40,000 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब इसका 40,250 अपान में आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और अपान में 100 और प्लस में आपका कितना बनेगा जाकर के आपका 2 बार और लग जाएगा 100, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे 2 बार परसेंटेज दिया गया था। आपका एक बार ये खेल वाला 18% ये था, और इसके बाद 20% आपका ये था, तो अपान में 2 बार 100 लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 40,250 से आपका कट गया, और 100 से आपका 100 कट चुका है। अब ये बचा गया हमारा 360 में आपका 100 बचा है, इसको 0 से 0 काट लेंगे तो हमारा 0.1 अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पे 3.6 आ जाएगा। तो 3.6 आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। जो हमारे महिलाओं की संख्या का प्रतिशत बनेगा 3.6%, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। आपको अलग अलग यहाँ पे नहीं निकालना कि खेल का पहले 18% निकाल के फिर इसको 20% निकालेंगे, ऐसे करने से आपको बहुत ही लेंथी जाएगा। आपको डायरेक्ट बिल्कुल सॉर्ट करना है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा।
कुछ लोग क्या होंगे जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, जो मतलब कि जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका प्रैक्टिस करके गए होंगे, वो लोग क्या करेंगे, आपको देखते ही आंसर बना देंगे कि यहाँ पे कह रहा था जो खेल में बह रहा था, यहाँ पे 18 दूनी 36 देखेंगे, 18 दूनी 36 का मल्टीपल जो लिखा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो केवल आपका एक ही ऑप्शन था जो कि हमारा 36 का मल्टीपल था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला 85 नंबर देखेंगे। सभी लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि डीआई आपका बहुत ही बड़ा मेन रोल प्ले करेगा आपका पेट के एग्जाम में। 20 नंबर का आना है डीआई। बिल्कुल, किरण सोनी जी हमारे साथ जुड़ की हैं। 85 नंबर बताएंगे क्या कह रहा है कि सभी उद्योग में मिलाकर रात की पाली में काम करने वालों की कुल पुरुषों की संख्या तथा महिलाओं की संख्या में कितना अंतर है। तो अभी जस्ट हमने पिछले वाले सवाल में निकाली था महिलाएं कितनी निकाली थी और हमारे पुरुष कितने निकले थे। देखेंगे महिलाएं हमारी कितनी निकली थी वहां पे, तो महिलाएं हमारी 13,363 निकले थे, पुरुष हमारे कितने निकले थे 26,887। तो 13,363 आपकी जो है कितनी महिलाएं निकली थी 13,363, ठीक है। और पुरुष हमारे कितने 26,000 कितना हो जाएगा 883, ये हमारे पुरुष निकले थे। अब कह रहा है कि इनके बीच हमें जो है क्या अंतर बताना है। सॉरी 26,887 थे आपके, 83 नहीं थे। अब कह रहा है इनके बीच अंतर बताना है, तो हमने तभी बदला था कि आपको ये डाटा बिल्कुल सही से लिख के चलना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपके यूज होंगे। तो इनका अंतर जो निकलेगा हमारा कितना निकलेगा, तो जो घटाएंगे तो हमारा ये तो पता चलेगा आपका लास्ट में जो आएगा आपका 4 आएगा। 4 के बाद आपका 8 से चला गया 2 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सॉरी सी आपका राइट बनेगा। 135 और 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। पुरुष से हम महिलाएं घटाएंगे क्योंकि पुरुष हमारे ज्यादा हैं, तो हमारे ये ऊपर हो जाएगा आपका जो महिलाएं आपकी यहाँ पे इस प्रकार से घटाएंगे 13,363 इस प्रकार से घटाएंगे, तो हमारा जो है आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे बनेगा। अगला यहाँ पे अगला डीआई का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है और सभी लोग समझिएंगे थोड़ा सा। कह रहे कि हमारा नीचे दिए गए तालिका में 6 विभिन्न नगरों में से एक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा इसमें पास व फेल होने वाले का अनुपात दिया गया है। कह रहा है इसका भली बात अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। मान लो कि हमारा एक नगर है आपका ए से लगा करके आपका अब तक, और ये जितने भी आपका 1.25 लाख लिखा हुआ है, मतलब कि ये सारे आपके लाखों में लिखे गए हैं, लाखों में लिखे गए 1.25 लाख। तो उम्मीदवारों की संख्या आपकी इस प्रकार है। उसमें कह रहा कि पास वाले हमारे ये वाले हो जाएंगे और फेल वाले आपके ये हो जाएंगे, और पास और फेल का आपका जो है यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग यहाँ पे आंसर करिएगा। ये उधर आपके लाखों में दिए गए हैं। कह रहा कि नगर सी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, और कह रहा नगर बी में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सी में परीक्षा देने वाले कितने हो जाएंगे आपका, सी आपका ये है। सी में टोटल हमारे परीक्षा 1.08 लोग दे रहे हैं, 1.08 लाख लोग दे रहे हैं। अब कह रहा है कि बी में परीक्षा कितने आपके 3.14 लाख दे रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इनका प्रतिशत कितना बनेगा, निकटतम प्रतिशत, तो हमारा 1.08 बटे में कितना हो जाएगा 3.14 इंटू में आपका 100 बनेगा। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो लगभग मान लेंगे आपका 314 है, तो यहाँ पे मान लेंगे आपका 300 लिखा हुआ है। अच्छा ये 300 लिखा हुआ है, तो ये लगभग जो बनेगा आपका ये 33% के आसपास बनेगा, 33% के आपका आसपास बनेगा आंसर। तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा जो कि 33% के आसपास बना है, 34% आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देंगे यहाँ पे 87 नंबर क्या कह रहे हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, चलिए। कह रहा है कि नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। तो बताएंगे ई से कह रहा पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, और हमारा ई आपका कहाँ पे आपका ये है, ठीक। ई हमारे ई में टोटल कितने उम्मीदवार हैं 1.85 लाख हैं, और उसमें कह रहा पास वाले हमारे कौन से आपके इधर हो जाएंगे, ये पास वाले हो जाएंगे और इधर हमारे फेल वाले हो जाएंगे। तो ई में पास होने वाले का रेशियो कितना आपका 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें संख्याएं की पूजा, तो हमारा 1.85 लाख हो जाएगा, 1.85 लाख इंटू में जो बनेगा आपका पास होने वालों की कितना बनेगा आपका 3/5 बनेगा, ठीक है, क्योंकि पास होने वाले 3 है, टोटल हमारे कितने 5 हो जाएगा, तो 3/5। तो ये जो लगभग काटेंगे जो हमारा ये बनेगा जाकर के कितना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका यहाँ पे जो बनेगा कौन सा लाख बनेगा। तो लाख में आपके कितने जीरो होते हैं, आपके 5 जीरो बनेंगे, और 5 जीरो आपका यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 87 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। हमारे इतना आपका आंसर 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख हमारे 11,000 जो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे राइट बनेगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करिएगा सभी लोग, बिल्कुल। आप लोग भी यदि भागेंगे तो समझ लीजिएगा आपका जो है एग्जाम में आपका नंबर जो है कम हो रहे हैं, क्योंकि आपका डीआई बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है। कुछ ना करिए आप लोग जो प्रैक्टिस ही करते रहिएगा, तब भी आप लोग होगा कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। कह रहा कि नगर डी में परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या, नगर ए में परीक्षा में फेल हुए उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात बताना है। कह रहा है कि डी में फेल होने वाले उम्मीदवार, तो कह रहा है ए में फेल होने वाले उम्मीदवारों का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे हमारे डी में कितने टोटल उम्मीदवार हैं, 2.27 लाख हो जाएंगे, और इसमें कह रहा है कि फेल होने वाले कितने आपका 1 हो जाएंगे। तो हमारे इधर सॉरी इधर आपके पास वाले हैं,
और इधर आपके फेल वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें आपके फेल वाले, तो हमारे 3 आपके ये फेल वाले हो जाएंगे, तो 4 में आपके 3 लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। डी का हमारा जो बनेगा आपका 2.27 इंटू में कितना बनेगा आपका 3/4 बनेगा। फिर आपका रेशियो किसका, आपका ए की बात कर रहा है, तो ए में परीक्षा में फेल होने वाले, तो ए हमारे कितना, तो ए में टोटल कितने आपके 1.25 हो जाएंगे। इसमें फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, आपका 3 हो जाएंगे, तो 3 कितने आपके 5 जो है 12 में, तो इंटू में 3 आपका 12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे। बिल्कुल 20 नंबर का आता है प्रीति जी। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा जो काटते पीटेंगे तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे 4 से 12 कटेगा। उसको जो हम जो 25 से तो कटेगा नहीं जा करके, आपका ये लगभग जो कटेगा, ओके, तो इसको हम 1.25 आपका पॉइंट से पॉइंट आपका जो है कट जाएगा, ठीक है। इसका जो हमारे रेशियो निकलेगा 88 का क्या बनेगा देखेंगे। ये हमारा इधर तो बनेगा आपका 200 कितना 227, और इधर जो बनेगा जाकर के आपका 3 ओके सॉरी यहाँ पे आपका 3/10 होगा, सॉरी फॉर दैट। यदि आपका कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो रही तो आप लोग बताइएगा जरूर, तभी हम सोच रहे हैं कि आपका जो गलत कैसे आ रहा है। तो ये 3/10, क्योंकि आपका टोटल यहाँ पे 10 लोग थे ना, तो 10 में आपके 3 फेल हो रहे थे, 3 से 3 तो आपका ये कट जाएगा आपका 287 कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा 4, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 बनेगा, ठीक है। और ये हमारा कितना आपका 25 हो जाएगा, तो हमारा 25 दूनी 50 बनेगा, तो हमारा 227 रेशियो 50 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट बनेगा। अगला 89 नंबर देखेंगे सभी लोग, थोड़ा सा यार समझने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन को टैकल कर जाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेंगे ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, चलेगा, बताएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नगर जो हमारा एफ है, तो नगर एफ से परीक्षा में पास हुए, नगर एफ से परीक्षा में पास हुए उम्मीदवारों की संख्या, और कह रहा है सभी शहरों से मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। शहरों में टोटल कितने आपके उम्मीदवार हैं ये देखिएगा, और इसके बाद फिर देखेंगे आपका एफ में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार कितने हैं। तो आपको ये सभी को ध्यान में रखते हुए जो है सॉल्व करना है। तो 89 बताएंगे सभी लोग, जी हाँ। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे तो हमारा कैसे बनेगा जाकर के, अच्छा यहाँ पे टोटल हमारे उम्मीदवार कह रहा है कि यहाँ पे सभी शहरों में मिलाकर उम्मीदवारों की कुल संख्या, तो यहाँ पे टोटल हम उम्मीदवार निकालेंगे, तो टोटल हमारे उम्मीदवार देखेंगे कितने निकलेंगे, 5 4 9 8 17, 17 7 कितना हो जाएगा 24, 24 5 29 3 कितना हो जाएगा 29 3 भाई साहब बनेगा आपका 32 बनेगा, ठीक है। 3 बनेगा 7 3 10 8 18, 18 2 20 बनेगा, 20 और 1 कितना 21, 2 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। 3 आपका जो है 2 कैरी बचा, आपका 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। आपका 2 2 4 और 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 2 7 हो जाएगा, 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका 8, 8 3 11 और 11 1 कितना हो जाएगा आपका 12, तो 12.32 आपका लाख बनेगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल हमारे उम्मीदवार 12.32 लाख बने, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ में परीक्षा में पास हुए उम्मीदवार, तो हमारा एफ कहाँ पे आपका ये है, तो एफ में टोटल हमारे कितने 2.73 थे, उसमें पास होने वाले कितने आपका 7 थे, तो 7/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज आपकी बात कर रहा था, यहाँ पे एफ में पास होने वाले कितने बनेंगे 2.73, एफ में टोटल उम्मीदवार थे और पास होने वाले कितने आपके 7 हो जाएंगे, तो 12 में आपके 7 पास हो रहे हैं, तो 7 आपका 12 हो जाएगा, अपान में कितना आपका 12.32 हो जाएगा, और इंटू में हमारा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि हमारा परसेंटेज जो है मित्र निकालना था, तो इंटू में आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपका पॉइंट से पॉइंट आपका मित्र जो है आपका कट जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो बनेगा जाकर के लगभग 7 से इसको भाग कर लेंगे, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे भाग करेंगे तो हमारा ये बनेगा, पेन चेंज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से, ठीक है। इसको 7 से यहाँ पे गुणा करेंगे 273 में, 7 3 21 बनेगा जाकर के, और आपका 7 से 49 2 कितना हो जाएगा आपका 51 बनेगा, 5 बनेगा 7 2 14 5 19, तो 1911 बटे में हमारा कितना हो जाएगा 1232, और गुणा में आपका 12 इंटू में आपका 100 बनेगा। तो यहाँ पे देखेगा सॉल्व करेंगे आपका कितने परसेंट के लगभग आपका ये जो बनेगा जाकर के, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग ये जो बनेगा आपका 144 बनेगा, और ये आपका 1900 बनेगा जाकर, ठीक है। 19 छक्का कितना होता है आपका 154 114, तो यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका 89 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए आपका राइट बनेगा। यहाँ पे आपका 12.93% के समथिंग बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलेगा अगला 90 नंबर देंगे सभी लोग यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन है भाई, लाइक कर देंगे यदि आपको क्लास पसंद आ रही है। कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर में है, तो कह रहा है प्रवेश परीक्षा में जो हमारे फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर में। ऐसे क्वेश्चन हमें करना क्या होगा, आपको बाई ऑप्शन करने होंगे। तो पहले हमने जैसे उठा लिया आपका 90 का यह उठा लिया, तो यह हमारा यहाँ पे आपका ये है, तो यह में निकालेंगे कितने छात्र आपके फेल हो रहे हैं, तो यह में टोटल हमारे कितने छात्र थे आपका 2.73 लाख थे, और इसमें देखेंगे आपके कितने फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने फेल हो रहे हैं
2.73 और इंटू में फेल होने वाले कितने हो जाएंगे आपका, इधर हमारे पास वाले हो जाएंगे, इधर आपके फेल वाले हो जाएंगे, तो हमारे 5/12 लोग जो हो जाएंगे आपके फेल हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको काटेंगे जो समथिंग हमारा कितनी बार हो जाएगा, बिल्कुल ये जो हमारा ये लगभग जो बनेगा आपका 1.3 जो है, तो जब काटेंगे 1 पॉइंट कितना आपका 1.3 लाख के समथिंग आपका जो बन जाएगा। ठीक, 1.13 लाख के समथिंग आपका बनेगा, तो हमें पहले में हमारा कितना बनेगा 1.13। ठीक है, इसी प्रकार सी में आपको निकालेंगे तो सी में आपका कितना निकलेगा, सी में मित्र बताएंगे आपका कितना निकलेगा। तो सी हमारा कहां पे आपका ये सी में टोटल 1.08 है और इसमें आपके 5 जो हो जाएंगे फेल हो जाएंगे, 4 कितने आपके पास हो जाएंगे, हमारा 1.08 इंटू में कितना आपका 5/9 बनेगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो हमारा कितना आपका 9 कम 9 9 18 हमारा 19/95। तो ये जो लगभग जो बनेगा जाकर के आपका सी का मित्र बनेगा आपका 0.60 लाख बनेगा। ठीक है, 0.60 लाख के समथिंग आपका ये जो बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा के आपका 9 कम 9 और यहाँ पे कितना बनेगा 9 18 12 बिल्कुल 0.60 लाख बनेगा। इसी प्रकार आपका बी में निकालेंगे, बी में हमारे टोटल कितने लोग थे, तो बी में हमारे देखेंगे आपके 3.14 लाख थे। ठीक है, इसमें अगर आपका फेल होने वाले कितने आपके 3 थे, तो हमारे टोटल 8 में से 3 लोग फेल हो रहे थे, तो 3.14 हो जाएगा इंटू में 3 लोग हमारे फेल हो रहे थे, कितने आपके 8 लोगों में से। अब इसको काटेंगे तो लगभग ये जो बनेगा जाकर के आपका ये जो लगभग बनेगा जाकर के आपका बी का 8 से काटेंगे तो हमारा ये लगभग 1.17 के समथिंग आपका बनेगा जाकर 1 पॉइंट, क्या कर रहा है पेन नहीं ले रहा है भाई साहब, चलेगा, आपका पेन नहीं ले रहा था, चलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो बनेगा जाकर के आपका कितना बनेगा देखेंगे, तो इसको 3.14 इंटू में 3/8 को काटेंगे तो ये जो बनेगा मित्र आपका बिल्कुल आपका बी का जो बनेगा आपका लगभग ये बनेगा जाकर के आपका 1.17 लाख 1.17 लाख बनेगा। तो बी की वैल्यू जो आ गई हमारी 1.17 लाख आ गई। ठीक है, इसी प्रकार हमें डी की निकालनी है, तो डी की हमारी निकालेंगे तो डी में आपका कितना आएगा देखिएगा, तो डी में आपको देखेंगे सभी लोग, डी हमारा कहां पे आपका ये, तो डी में टोटल कितने 2.27 है, 2.27 लोग हैं, इसमें अगर फेल होने वाले कितने आपके 3 लोग हैं, तो 3 गुणा में आपका 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो ये लगभग जो बनेगा 4 5 20 5 15, तो ये जो बनेगा आपका डी कितना बनेगा जाकर के आपका 1.7 लाख की समथिंग बनेगा, तो 1.7 लाख की समथिंग बनेगा। डी हमारा जो बनेगा 1.7 लाख की समथिंग बनेगा। अब कह रहा था सर्वाधिक किस नगर की जनसंख्या है, तो आप देख लेंगे आप लोग ऑप्शन से कौन से इसमें आपकी सर्वाधिक जनसंख्या दिख रही होगी, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शन केवल आपका एक ही दिख रहा होगा क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या आपकी दिख रही है, तो वो कौन सा ऑप्शन है आपका, बिल्कुल तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आपका दिख रहा होगा जो कि 1.7 लाख के समथिंग जो कि सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रुक रही। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे डीआई का क्वेश्चन है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे पहले इसको समझ लेंगे बोल क्या रहा क्वेश्चन। कह रहा नीचे दिए गए दंड आरेख में विभिन्न प्रकार की कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों महिलाओं और बच्चों का परसेंटेज दिया हुआ, मतलब कि पुरुष और महिलाएं और बच्चों का परसेंटेज दिया हुआ है। कह रहा इससे नीचे दी गई सारणी में विभिन्न कॉलोनियों के निवासियों की कुल संख्या दी गई है। इसे दंड आरेख तथा सारणी का भली भांति अध्ययन करिएगा और उत्तर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आपका सारणी यहाँ पे आपका 2 दी गई, 2 इसलिए दी गई क्योंकि आपका इधर वाले में जो सारणी में आपका परसेंटेज दिया गया है, प्रतिशत दिया गया है, मतलब कि पुरुषों का प्रतिशत और हमारे जो है महिलाओं का परसेंटेज और आपका बच्चों का परसेंटेज, और एक तरफ जो हमारे कॉलोनियों में टोटल जो कितने लोग निवास करते हैं 1250 इस तरह कॉलोनियों में निवास करने वाले दिए गए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पर ये रहा और सभी लोग यहाँ पे आंसर करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे समझेंगे। कह रहा है कि कॉलोनी ए बी तथा सी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। कह रहा कॉलोनी ए को मिलाकर और कॉलोनी बी को मिलाकर और कॉलोनी सी को मिलाकर कह रहा कि महिलाओं की टोटल संख्या कितनी बनेगी। तो हमें करना क्या है कि आपको एक कॉलोनी में महिला निकाल लेनी, फिर इसके बाद बी में निकाल लेनी है, फिर इसके बाद सी में निकाल लेनी। अब इनको जो है टोटल कर लेंगे। तो ए में देखेंगे आपकी कितनी महिला निकलेंगी। अच्छा ए में देखेंगे आपके कितने आपके टोटल लोग कितने 1250 है, तो हमारा 1250 हो जाएगा। अब इसमें महिलाओं के पूरा तो हमारा ए आपके कहाँ पे दिया गया है, इसमें आपका ए यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाओं का आपका जो 36% दिया गया है, मतलब कि आपका जो ए जो हमारी कॉलोनी है उसमें 36% जो है केवल महिलाएं रहती है। तो आपका 1250 का हम 36% आपका निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो है इसका बी का निकलेगा। तो बी में हमारे टोटल कितने आपके 2050 है, और 2050 है बी में, और इसमें जो बी कॉलोनी में आपकी जो महिलाएं कितनी रह रही थी आपकी जो 30%, कि हमारी जो जितनी भी खाली वाले कॉलम है ये 30% महिलाएं हो जाएंगी, इंटू में आपका 30% हो जाएगा। और सी में आपकी जो कितनी महिलाएं बन रही थी, आपकी सी में टोटल लोग कितने आपके 1800 लोग थे, 1800 लोग निवास कर रहे थे।
इसमें महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाएं हमारी मित्र कितनी बनेगी जाकर के आपका सी में 42% जो है केवल आपकी महिलाएं रुक रही हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या सभी को हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लगभग आपका जो बनेगा जाकर के आपका 91 का जोड़ेंगे मित्र। बिल्कुल इसको जो हम 1250 गुणा में 36 करेंगे तो ये लगभग जो बनेगा आपका ये 450 के समथिंग बनेगा। ठीक है, इसको काटेंगे 1250 गुणा 36/100 करके, तो ये जो लगभग हाँ बनेगा आपका 450 बनेगा। और इसको हम काटेंगे आपका यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा आपका, ये 53 15 और 3 दूनी 615 के समथिंग बनेगा। और ये जो बनेगा आपका डबल 0 तो यहाँ पे 18 दूनी 36, फिर 3 बनेगा आपका 18 54 और 4 कितना होता है भाई साहब 54 और सॉरी 18 दूनी 36, फिर 3 बनेगा 18 चौको 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, ये तो 756 बनेगा। तो यहाँ पे टोटल हमारी जो महिलाओं की संख्या आ गई, ए में हमारी टोटल महिलाएं कितनी 450 है और बी में हमारी कितनी हो जाएंगी, ए में हमारी महिला कितनी आपकी 450 है, बी में आपकी 615 है और सी में आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 756 है। तो यहाँ पे टोटल जो महिलाएं निकलेंगी आपकी कितनी 6-5-11 है, जिसमें आपका एक दिखा होगा तो वही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। टोटल महिलाएं आपकी बनेगी आपकी 1821, ऑप्शन नंबर डी बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएंगे सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा सभी लोग। 92 नंबर देखेंगे, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये मतलब कि कैलकुलेट ही नहीं है, ये थोड़ा सा सिंपल है। कह रहा है कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का कितना % है। कह रहा है कॉलोनी ए के हमारे बच्चों की संख्या निकालनी है, तो इसी प्रकार कह रहा है कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या निकाली। तो ए में हमारे देखेंगे, ए हमारे में बच्चे और हमारे ई में बच्चे देखेंगे। तो ए में हमारे देखेंगे टोटल कितने लोग निवास कर रहे हैं, आपके 1250 लोग निवास कर रहे हैं। तो ए में हमारे कितने 1250 निवासी है। अब इसमें देखेंगे कितने % आपके बच्चे निवास कर रहे हैं। तो हमारा ए कॉलोनी इधर आपका ये है, इसमें बच्चे देखेंगे तो हमारे 30% हो रहे हैं, ये हमारे बच्चे जो हो जाएंगे आपके 30% यहाँ पे। तो 1250 का आपका 30% यहाँ पे आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, ई में हमारे देखेंगे तो ई में टोटल कितने आपके 1620 लोग हैं। तो 1620 में से देखेंगे बच्चों का कितना % है, तो आपका ई में बच्चों का परसेंटेज जो निकलेगा आपका 20% निकलेगा। ठीक है, 20% निकलेगा आपका। अब कह रहा है कि बताना है कि इन संख्या का लगभग कितने % है। अब हमें जो इसका परसेंटेज निकालना है तो हमारा कैसे निकलेगा, बिल्कुल तो ये अपान में हो जाएगा आपका, अपान में करेंगे और इंटू में आपका 100 कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज निकल आएगा। अब इसको क्या करेंगे, आपका जो परसेंटेज है परसेंटेज काट देंगे, आपका 0 से 0 कट जाएगा और इधर 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बनेगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग जो बनेगा जाकर के आपका 92 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। 116% के लगभग बनेगा समथिंग, बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा। बाकी इसको काट भी सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, चलेगा आपका 1821। बिल्कुल थैंक यू सभी लोग, जो है सबसे पहले राइट आंसर आया किसका, रवि जी का आया था, थैंक यू। थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो है आपको इसी प्रकार जो है डेली करते रहे आप लोग 20 क्वेश्चन, तो एग्जाम तक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा। कह रहा है कि कॉलोनी बी के पुरुषों का उसी कॉलोनी की महिलाओं की संख्या में क्रमशः अनुपात बताना है। कह रहा है बी में जितने भी पुरुष हैं हमारे कॉलोनी बी है, कह रहा है बी में कह रहा है पुरुषों की संख्या और कह रहा है कि महिलाओं की संख्या के मध्य आपको अनुपात बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको पुरुष कितने हैं और आपकी महिलाएं कितनी है। तो यदि हम देखेंगे आपका कॉलोनी हमारा बी कहाँ पे आपका ही है, कॉलोनी बी में देखेंगे आपकी जो है पुरुष कितने थे 50% थे। ठीक है, और महिलाएं कितनी आपकी 30% थी, तो हमारे पुरुष कितने हो जाएंगे आपका 50% हो जाएंगे और महिलाएं आपकी कितनी 30% हो जाएंगी। तो इसका रेशियो पूछ रहा था, इसीलिए हमने जो है आपका यहाँ पे नंबर नहीं निकाला। जब भी रेशियो पूछे या परसेंटेज पूछे आपको पूरा यहाँ पे नंबर नहीं निकालना, आपको रेशियो निकालने से हमें क्या करना, परसेंटेज से भी आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 जो कट जाएगा तो हमारा 5 और रेशियो 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट बनेगा। तो इनका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट बनेगा, इनका अनुपात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट बनेगा। 94 नंबर देखेंगे यहाँ पे, कह सभी कॉलोनियों के कुल निवासियों की औसत संख्या कितनी है। कह जितनी भी आपके कॉलोनी है उनके निवासियों की औसत संख्या बतानी है। तो इनका औसत संख्या में बतानी, कैसे हम निकालेंगे हम औसत संख्या, पहले टोटल कुल निवासी निकालेंगे और उसमें से हम कितने आपके 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है औसत यहाँ पे निकल आएगा। तो हमारा टोटल यहाँ पे कितना निकलेगा 0 करेंगे आपका। ठीक है, और यहाँ पे 5 2 7 और 7 5 12 कितना हो जाएगा, 12 5 17 हो जाएगा, एक बचा हमारा। और यहाँ पर 6 7 और 1 8 8 8 16 और 16 2 कितना आपका 18 बचेगा, एक बचा हमारा कैरी। तो 1 1 2 और 1 3 और 1 4 4 1 5 2 7, तो हमारा 7870 टोटल यहाँ पे आ गए। अब बात कर रहा था यहाँ पे एवरेज की, तो औसत बराबर हमारा कितने निकलेगा, टोटल हमारे कितने 7870 निकले हैं। अपान में हमारा 5 कॉलोनी दी गई थी, 5 कॉलोनी दी गई थी तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब इसको काटे पीटेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा आपका 16 से तो हमारा कमी बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 1500 समथिंग बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर केवल जो 94 का जो काटेंगे तो बिल्कुल डी आपका राइट बनेगा। 1574 यहाँ पे आपका बिल्कुल एवरेज निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी मित्र आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 95 नंबर देखेंगे, यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है आपका ये। कह रहे कॉलोनी डी में डी के पुरुषों की संख्या तथा उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या का मध्य अंतर बताना है। तो कह रहा कॉलोनी डी है हमारा है, तो उसमें कह रहा कि पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितनी आपकी 38% है
और कह रहा है उसी कॉलोनी में बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या कितनी 26% है, कह रहा है उनका अंतर बताना है। तो हमारे डी में निकालेंगे आपका अंतर कितना निकलेगा आपका 38% जो हमारे पुरुष हो जाएंगे, ठीक है 38% पुरुष है और बच्चे कितने आपके 26% है, तो इनका जो अंतर निकलेगा कितना निकलेगा मित्र आपका 2 निकलेगा और आपका 1 निकलेगा, मतलब कि 12% निकलेगा। तो हमें जो है डी जितने भी डी में जितने भी निवासी होंगे उनका 12% निकाला है। तो टी में हमारे निवासी कितने थी, टी में हमारे निवासी कितने 1150 लोग थे हमारे, तो इनका 12% निकालेंगे तो 1150 का 12% हमारा अपान में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो से आपका जीरो जो है कट जाएगा, ठीक है। तो ये इसको जो यहाँ पे 12 पंचे 60 हो जाएगा और यहाँ पे 12 पंचे 60 और फिर 12 कम 12 6 कितना आपका 18 बनेगा और यहाँ पे 12 कम 12 और 1 13 हो जाएगा, 1380 बटे में 10 मतलब कि आपका 138 आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट बनेगा, जो इनके बीच का अंतर बनेगा 138 बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये बताइएगा सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला फिर क्वेश्चन आपका बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया गया है। चलिए ये क्वेश्चन आपका है यहाँ पे और 5 क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि विगत वर्षों में एक राज्य में पुरुषों और महिलाओं के बच्चों की संख्या दी गई, मतलब कि एक वर्ष हमारा है उसमें पुरुष की संख्या महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या मतलब तीनों की संख्या की दी गई और 2004 से लेकर के आपका 2009 तक ये आपका पूरा दिया गया। अब यहाँ पे इधर क्या दिया गया है, ये वाला क्या है हमारे ये वाले चार्ट में, इसमें बेसिकली क्या दिया गया है, हमारे सर्कल में है तो ये हमारे मोटे पुरुष हो जाएंगे और जो हमारे बॉक्स में है ये हमारे मोटी महिलाएं हो जाएंगी और जो हमारे त्रिभुज के टाइप के हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे मोटे बच्चे हो जाएंगे। जैसे त्रिभुज के आकार के आपको दिख रहे हैं ये त्रिभुज वाले ये हमारे मोटे बच्चे हो जाएंगे और हमारे सर्कल के आकार के हैं तो हमारे मोटी महिलाएं हो जाएंगी। और ये सारे हमारे किसमें आपकी वैल्यू दी गई, परसेंटेज में आपकी वैल्यू दी गई, इधर आपकी परसेंटेज में वैल्यू दी गई है, इधर आपकी ओरिजिनल वैल्यू दी गई है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, समझने का प्रयास करेंगे सभी लोग और आंसर करिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है, ये 5 क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है आपके। कह रहा कि वर्ष 2007 में मोटे पुरुषों और मोटी महिलाओं तथा मोटे बच्चों का लगभग कितना लगभग औसत कितना है। कह रहा कि वर्ष 2007 हमारा कहां पे आपका ये है, तो इसमें कह रहा कि मोटे पुरुष हो जाएंगे और मोटी महिलाएं हो जाएंगी और मोटे बच्चों का कह रहा कि औसत हमें निकालना है। तो 2007 हम देखेंगे तो इसमें टोटल पुरुष कितने आपके 66,000 है, 54,000 महिलाएं और आपकी 16,000 कितने आपके बच्चे हैं। अब 2007 आपका इसमें देखेंगे आपके मोटे लोग 2007 में आपके जो बच्चे जो हो जाएंगे आपके मोटे कितने हो जाएंगे, तो बच्चे हमारे जो मित्र बनेंगे आपके कितने आपका 10% जो है आपके बच्चे यहाँ पे मोटे हो जाएंगे, ठीक है ये हमारे बच्चे हो जाएंगे मतलब कि आपके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है 2007 में। और महिलाओं की बात करेंगे आपका सर्कल में ये हमारी कितनी आपकी 25% जो आपकी महिलाएं मोटी हो जाएंगी और इसके बाद पुरुष जो हमारे हो जाएंगे आपके कितने 30% आपके पुरुष मोटे हो जाएंगे। तो ये समझ में आ गया 10% बच्चे मोटे हैं, 25% महिलाएं मोटी हैं, 30% आपके पुरुष मोटे हैं। समझने का प्रयास करिएगा मित्र, आपको आसानी से आ जाएगा। अब हमें एवरेज निकालने के लिए हमें करना क्या है, सभी का पहले योग निकाल लेंगे। तो हम पहले क्या निकालेंगे आपके मोटे पुरुष निकालेंगे, फिर इसके बाद मोटी महिलाएं निकालेंगे, फिर मोटे बच्चे निकालेंगे। और मोटे तो हमारी मोटी महिलाएं मोटे बच्चे कैसे निकलेंगे, और हमारा देखेंगे 2007 में टोटल कितने पुरुष हैं हमारे 66,000 हैं और 66,000 का 30% जो हमारे केवल आपके मोटे हैं, तो 66,000 का हमारा 30% निकालेंगे, 66,000 इंटू में 30%, ठीक है। इसी प्रकार महिलाएं हम देखेंगे तो महिलाएं हमारी कितनी 54,000 है, तो 54,000 का 25% जो हमारी केवल और केवल आपकी मोटी है 54,000 और इंटू में आपका 25% हो जाएगा, ये हमारी महिलाएं निकलेंगी मोटी वाली। और बच्चे हमारे कितने 16,000 हैं, तो 16,000 का कितना परसेंट आपके 16,000 बच्चे जो हैं उसमें से आपके 10% बच्चे क्या आपके मोटे हैं, तो 10% आपके मोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभी तो आपका परसेंटेज आया बट यहाँ पे आपका जो है नंबर में निकालना है, तो नंबर में इसका पेंशन निकालेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। 66,000 का 30% निकालेंगे तो हमारा ये बनेगा जाकर के कितना मित्र 6×18 19 तो 1980 और डबल जीरो बनेगा जाकर के। इसी प्रकार इसको निकालेंगे तो हमारा 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 फिर 10 बनेगा, 25 पंचे 125 और 10 कितना हो जाएगा 135 1350 हो जाएगा, बिल्कुल 1350 आपका यहाँ पे बनेगा, चलिएगा। और इसको सॉल्व करेंगे आपका सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आपका जो है मिस्टेक हो चुका है, बाकी सॉरी फॉर दैट, आपका यहाँ पे जो है ग्राफ में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई। इस मोटे पुरुष वाले यहाँ पे आपके 35% थे आपके, ना कि 30% थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आपका जो बन रहा है आपका 35% बन रहा है, तो मोटे पुरुष आपका कितने 35% थे, तो इंटू में आपका 35 होगा। अब 35 होगा तो हमारा ये जो बनेगा आपका इसकी संख्या भी चेंज हो जाएगी, तो ये लगभग जो बनेगा आपका बिल्कुल ये आपका जो बनेगा जाकर के आपका 23,100 बनेगा जाकर के 23,100 आपका ये लगभग जो है बनेगा जाकर के, ठीक है। इसी प्रकार इसको निकालेंगे, बच्चे आपके बिल्कुल क्लियर लिखे हुए थे तो यहाँ पे 1600 आपका जो है बनेगा जाकर के।
अब कह रहा है इनका एवरेज निकालें है, तो हम टोटल इनका जो निकालेंगे तो टोटल हमारा कितना निकलेगा, यहाँ पे जोड़ के हम लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे आपका स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल निकालेंगे तो हमारे जो बनेगा आपका 23,100 को और 35,350 को और 1600 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना बनेगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमारा 5 हो जाएगा और यहाँ पे 6 3 9 और 1 10 बनेगा और कितना आपका 1 बनेगा, तो यहाँ पे 3 और 3 6 हो जाएगा और आपका 2 26 260 और 50 हमारा टोटल यहाँ पे आपका जो है बनेगा जाकर के। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका सॉरी आपका यहाँ पर भी आपका ये गलत हो चुका है, बच्चे आपके यहाँ पे 10% नहीं थे आपके, सॉरी फॉर दैट, आपके 12.5% थे। तो यही आपको एग्जाम में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, 12.5% थे तो यहाँ पे आपका 12.5% पड़ेगा। ठीक है, 12.5% तो मतलब ये जो लगभग जो बनेगा जाकर के आपका कितना बनेगा जाकर मित्र, बिल्कुल सभी लोग यदि आपको डाटा गलत लिख जाए तो आप लोग कमेंट में बता दिया करें ना। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा जाकर के आपका 20,000 के सॉरी 2,000 के समथिंग बनेगा जाकर, इनका टोटल जो बनेगा आपका जो ये भी आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टोटल जो बनेगा आपका कितना बन जाएगा जाकर के, तो यहाँ पे जो बनेगा जाकर के आपका लगभग जो बनेगा ये आपका, ठीक है, 38,600 के समथिंग आपके टोटल बनेंगे। अब कह रहा है कि इनका एवरेज निकालना, तो ये हमारे टोटल कितनी आपके ईयर थे आपके, तो ये हमारे जो ईयर थे आपके 3 लोगों की बात की गई थी, जो आपकी 3 लोगों की बात की गई थी तो हमारा 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा जाकर के आपका 96 का लगभग के जो समथिंग, बिल्कुल बी आपका राइट बनेगा, आपका 12,867 आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। ऐसे क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कर आपका पूछा जाएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोग इसको भागेंगे देख करके, तो आप लोग एग्जाम में भी भागेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 11,633 नहीं आएगा, चलेगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 97 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है और यदि आपको छोटा सा लग रहा है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा कर देंगे, चलेगा, बताइएगा। कह रहा है कि वर्ष 2009 में मोटे पुरुषों की संख्या, उसी वर्ष कह रहा है मोटे से पीड़ित न होने वाले पुरुषों की संख्या का कितना %, 2009 हमारा कहां पे आपका ये है, तो कह रहा कि उसी वर्ष कह रहा मोटे पुरुषों की संख्या, और कह रहा कि और फिर कह रहा कि उसी वर्ष मोटे से पीड़ित न होने वाले पुरुषों की संख्या के मध्य बताना है। तो 2009 हमारा ये है, तो इसमें आपके मोटे वाले पुरुष आपके कहां पे सबसे ऊपर ये आपके ये है, तो ये लगभग जो कि 97 का आपका यहाँ पे कितना % के समथिंग बनेगा जाकर के, तो ये हमारे 35 और 40 के मध्य में है, तो हमारे लगभग 37.5% के समथिंग आपका बनेगा जाकर। 37.5% 2009 में जो हमारे क्या है आपके मोटे लोग हैं, और जो हमारे बच्चे हमारे 37.5 से बच्चे होंगे वो क्या होंगे आपके ना मोटे वाले होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो मोटे ना होंगे वो हमारे कितने बनेंगे आपके 37.5 से आपका 100 से घटाएंगे, तो ये हमारा जो बनेगा 0.5 बनेगा, और 99 से इसको घटाएंगे आपका 2 बनेगा जाकर के। ठीक है, तो आपका 62.5%, 62.5% ऐसे लोग होंगे जो हमारे मोटे नहीं होंगे। ठीक है, मोटे नहीं होंगे, तो यही कह रहा है कि पीड़ित ना होने वाले पुरुषों की संख्या का कितना % है, तो हमारा ये 37.5 हो जाएगा अपान में 62.5 इंटू में आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट से पॉइंट आपका काटेंगे तो कट जाएगा आपका 25 से काट लेंगे, तो 25 से कम 25 और कितना आपका हो जाएगा 2 और 1 25 5 125, इसको काटेंगे 25 25 हम 625, फिर इसको काटेंगे 25 चौके 100, तो ये लगभग जो बनेगा आपका 60% के समथिंग बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, 60% बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि मतलब कि इसकी संख्या निकालेंगे, पुरुषों की संख्या निकालेंगे 2009 में, फिर इसके बाद उनको नहीं होंगे वो निकालेंगे, तो ये आपका बहुत लेंदी पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया परसेंटेज और आपका रेशियो में कभी भी आपका जो है ओरिजिनल वैल्यू की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट बनेगा, डायरेक्ट आपका जो है आंसर आ चुका है। अगला देखेंगे यहाँ पे 98 नंबर, और अच्छा क्वेश्चन है आपका और सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे। कह रहा वर्ष 2006 में मोटी महिलाओं की संख्या, यदि आपको छोटा सा लग रहा है क्वेश्चन तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बिल्कुल। अब ठीक चलेगा। कह रहा कि वर्ष 2006 में मोटी महिलाओं की संख्या, कह रहा 2008 में मोटे पुरुषों की संख्या का लगभग कितना अनुपात है। तो 2006 में हमारा का आपकी मोटी संख्या पूछ रहा है, और 2008 में आपके पुरुषों की संख्या पूरा का उनका रेशियो बताना। तो 2006 में हम देखेंगे आपकी मोटी संख्या कितनी आपकी यहाँ पे बन रही, तो ये जो हमारा बन रहा है कितना आपका 20% के समथिंग बन रहा है। ठीक है, अब 2008 में देखेंगे तो 2008 हमारा यहाँ पे है, तो 2008 में हमारे पुरुष जो बनेंगे आपके ये बनेंगे, तो ये पुरुष हमारे टोटल आपके कितने बन रहे हैं 2008 में, ये लगभग जो बन जाएंगे आपके मित्र बिल्कुल 27.5% बनेंगे, 27.5% आपके यहाँ पे बनेंगे जाकर के। ठीक, 27.5% इसलिए बनेंगे जाकर के आपका 25 और 30 के मध्य में है, तो 27.5% आपका बनेगा जाकर के। अब कह रहा है कि 2006 में मोटी महिलाओं की संख्या, अब यहाँ पे हमें जो है रेशियो से आपका नहीं आएगा,
क्योंकि हमारी 2006 में आपकी महिलाओं की संख्या अलग है, 2008 में आपके पुरुषों की संख्या अलग है, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो 2006 हमारा कहाँ पे आपका ये है, तो 2006 में आपकी महिलाएं कितनी आपकी हैं, 60,000 हैं, तो 60,000 का हमारा कितना हो जाएगा, 60,000 का हमारा ये 60,000 का हमारा 20% हो जाएगा। ठीक है, अब रेशियो में हमारा कितना पूछ रहा था, और 2008 में कह रहा है मोटे पुरुषों की संख्या, तो 2008 में हमारे पुरुष कितने आपके 70,000 हैं, तो ये 70,000 हो जाएगा। ठीक है, 70,000 इंटू में कितना 27.5% हो जाएगा, 27.5% आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा 1000 से 1000 आपके कट गए, ठीक है, हमारा ये बचा 6, तो ये हमारा कितना आपका बचा 20 संगा 120 बनेगा। ये आपका जो बनेगा जाकर के आपका 120 बनेगा। अब आपका रेशियो दिया हुआ था, अब रेशियो दिया हुआ था कितना आपका 7,000, आपका 7 से गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा, पॉइंट लगेंगे, और 7 से 49 कितना हो जाएगा आपका 52 बनेगा, और 5 बनेगा 7 पन्ना 35, और कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 5 19, तो 192.5 बनेगा जाकर के। ठीक है, अब इसको जो हम काटे पीटेंगे तो हमारा ये लगभग जो बनेगा जाकर के इधर हमारा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो हमारा दशमलव ये हट जाएगा। अब इसको हम काटेंगे किससे, 25 से काट जाएगा, तो हमारा 25, तो हमारा ये इधर 48 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 175 हो जाएगा। और ये कितना बनेगा आपका 12 से 7 चला गया, आपका 5 बना, सॉरी 7 बचा आपका, और यहाँ पे आपका ये तो 175 बनेगा, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 175 होता है 70 हो जाएगा, तो 48 रेशियो आपका 77 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा, 48 रेशियो 77%, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। समझ में आया कि नहीं ये बताएगा सभी लोग, समझ में आया कि नहीं आया ये बताएंगे सभी लोग। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा आपको दोबारा से बताया जाएगा, 3 बार बताया जाएगा, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट बनेगा। 90 नंबर देंगे, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे मित्र। कह रहा है कि 2006 में मोटी महिलाओं तथा मोटे बच्चों की कुल संख्या, और कह रहा है उसी वर्ष मोटे पुरुषों की संख्या के में अंतर बताना है। आपका ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, हमने बताया आपका एक ही ईयर का पूछ लिया, आपकी बार एक ही ईयर का पूछ लिया तो हमें जो है परसेंटेज से भी आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है इसमें कह रहा है मोटी महिलाओं तथा मोटे बच्चों की कुल संख्या, तो मोटे महिलाएं हमारी कितनी आपकी यहाँ पे है, तो मोटी महिला हमारी 2006 में आपका कितने बन रही है, ठीक है, मोटी महिला ये हमारा जो है 20% आपकी जो है मोटी महिला बन रही है। ठीक है, फिर मोटे बच्चे देखेंगे तो हमारे बच्चे कौन आपके त्रिभुज वाले थे, तो 3 कोने हमारे ये बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चे हमारे यहाँ पे कितने बन रहे हैं, तो बच्चे मित्र आपके बन रही है 25% के समथिंग आपका ये बच्चे बन रहे हैं। अब बच्चे के बाद आ गए आपका जो है यहाँ पे पुरुषों की बात आ गई, तो पुरुष हमारे कितने बन रहे हैं, तो पुरुष आपके जो मित्र बनेंगे आपके यहाँ पे बिल्कुल ये 32.5 के समथिंग बनेंगे, 32.5% के आपके समथिंग बनेंगे। पेंशन कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, 2006 में मोटी महिलाओं तथा मोटे बच्चों की कुल संख्या। अब मोटी महिलाओं मोटे बच्चे की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो 20% जो हमारी मोटी महिलाएं हैं, 25% हमारे कितने मोटे बच्चे, तो टोटल हमारा 45% बनेगा हमारा मोटी महिलाओं मोटे बच्चों का। फिर उसी वर्ष मोटे पुरुषों की संख्या, तो हमारा मोटे पुरुष कितने आपका 32.5% है, तो इनका कह रहा कि अंतर बताना है, तो हमारे पुरुष जो हो जाएंगे उसी वर्ष कितने 32.5% है। अब इनका जो हमें अंतर निकालना, तो अंतर हमारा कितना निकलेगा, 45 से 32.5 घटाएंगे तो हमारा कितना 0.5 हो जाएगा, इसको 44 से काटेंगे तो हमारा कितना 8.5% बनेगा। तो इनका जो अंतर आया आपका 8.5% आया। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा था आपको जो है नंबर में पूछ रहा है, तो हमारे 2006 में टोटल हमारे कितने लोग थे, तो 2006 में हमारे टोटल बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है गलत हो चुका है, फिर से आपको यहाँ पे जो है नहीं बनेगा, आपको अलग अलग ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो अलग अलग इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि आपके जो हर पुरुष की अलग संख्या है, महिलाओं की अलग संख्या है, बच्चों की अलग संख्या है, इसीलिए यहाँ पे आपका अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आपका किसी में आपका किसी क्वेश्चन में आपका यहाँ पे नहीं लगता है लॉजिक। पुरुषों की संख्या 6300 है, तो यहाँ पे टोटल जो हमारे पुरुषों का कितना था मोटे वाले पुरुष, तो हमारे पुरुष जो थे हमारे कितने थे 63,000 का। ठीक है, 63,000 का जो हो जाएगा कितना, यहाँ पे 32.5% जो हमारे पुरुष थे। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे आपका मोटी महिलाओं की, तो महिलाएं हमारी कितनी थी आपकी मोटी वाली, तो मोटी महिलाएं जो थी हमारी कितनी, टोटल महिलाएं हमारी 60,000 थी, तो 60,000 में कितनी मोटी महिलाएं थी आपकी 20% थी ना। ठीक है, 20% हो जाएंगी। और ये हमारे जो बच्चे जो निकलेंगे हमारे कितने हो जाएंगे, तो बच्चे यहाँ पे आपके कितने थे 12,000। अब 12,000 में से कितने लोग मोटे थे, कितने लोग आपके मोटे थे, देखिएगा यहाँ पे जो मोटे थे बच्चे आपके 25% थे। तो यहाँ पे हम नंबर निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका, ये 00 से 00 कट जाएगा, तो हमारा 63,000 का यदि 32.5% निकालेंगे तो ये लगभग जो बनेगा आपका 29,250 के समथिंग बनेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका यही बनेगा समथिंग, और इसको 0 से काटेंगे तो ये हमारा जो बनेगा आपका 12,000। ठीक है,
ये लगभग जो बनेगा जाकर के आपका 2000 यहाँ पे, सॉरी आपका यहाँ पे 29,250 नहीं होगा, क्योंकि आपका 32 छक्का कितना हो जाता है 36 का 18, तो हमारा ये 18 से समथिंग आपका जाएगा, 20 के समथिंग ही जाएगा, तो हमारा 20 जो हमारा 20,475 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बनेगा आपका, यहाँ पे टोटल जो बनेगा आपका महिलाओं का 12,000 बनेगा। ठीक है, और बच्चों का इसी प्रकार निकालेंगे तो 25 से 12 में कितना होता है आपका, ये 3,000 के समथिंग बनेगा जाकर के। ठीक है मीन, ये आपका 3,000 बनेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा था, क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा मोटी महिलाओं मोटे बच्चों की कुल संख्या, तो हमारी मोटी महिलाओं और मोटे बच्चों की कुल संख्या टोटल हमारी कितनी बनी है, यहाँ पे 12,000 और 3,000 मतलब कि आपकी 15,000 बनी, तो हमारी 15,000 बनी है। और हमारे टोटल पुरुष कितने थे आपके 20,475 थे, और हमारे टोटल महिलाएं और पुरुषों बच्चों की संख्या टोटल कितनी बनी आपकी 12 3 15,000 बनी। इसको 15,000 माइनस कर देंगे, तो इनका अंतर ही पूछ रहा था, अंतर ये पूछ रहा था कि जो हमारे पुरुष थे पुरुषों की संख्या और कह रहा महिलाओं बच्चों की कुल संख्या का अंतर बताना है, तो हमारा ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 7 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये हमारा 5 आ जाएगा, तो 5,475 आपका बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल आपका राइट बनेगा, जो इनका अंतर निकलेगा 5,475 बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइएगा सभी लोग, बिल्कुल। अगला देखेंगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, तो सभी लोग ये वाला आंसर जरूर करके जाइएगा, थोड़ा सा एफर्ट्स डालेंगे और लोग आसानी से ये आंसर निकालेंगे। कह रहे हैं कि वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 में कुल मिलाकर ऐसे बच्चों की संख्या कितनी थी जो मोटापे से पीड़ित नहीं थे, कह रहा पीड़ित नहीं थे, बताएंगे। तो 2004 की पहली बात करेंगे, तो 2004 में हम देखेंगे, तो 2004 में हमारे बच्चे कितने हैं, तो 2004 में आपके 15,000 बच्चे हैं। अच्छा, यहाँ पे 15,000 हमने बच्चे लिख लिए। अब इसमें से कह रहा है कि आपके जो क्वेश्चन को ध्यान से कर रहा है मोटापे से पीड़ित नहीं है, तो 2004 हमारा यहाँ पे आपका ये है, और बच्चे हमारे कौन से आपके तिरहुत वाले थे, तो इसमें आपके 15% जो हमारे किसमें थे मोटापे से पीड़ित थे। जब अच्छा 100% में से 15% हमारे मोटापे से पीड़ित थे, बचेंगे कितने आपके 85% ऐसे बच्चे होंगे जो आपके मोटापे से पीड़ित नहीं होंगे, तो हमारा 85% हो जाएगा। 85% ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे मोटापे से पीड़ित नहीं होंगे। अब सेम आपको इसमें भी जो है करना है, पेंशन कर लेंगे, चलिएगा। तो 2005 में बात करा, तो 2005 हमारा कहाँ पे है, 2005 में कह रहा है कुल मिलाकर बच्चों की संख्या जिनकी मोटापे से पीड़ित नहीं रहे, तो 2005 आपका यहाँ पे आपका ये है। इसमें बच्चे कितने आपका 21,000 हैं, तो 21,000 हमने लिख लिया। ठीक है, इंटू में हमारा कह रहा है 2005 हमारा कहाँ पे आपका ये, और इसमें मोटापे से पीड़ित वाले बच्चे कितने हैं भाई साहब हैं आपके 10% हैं। जब मोटापे से पीड़ित वाले आपके 10% हैं, तो मोटापे से ना पीड़ित वाले कितने बनेंगे आपके 90%, तो इसका हमारा 90% निकालेंगे। अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00 कट जाएगा और इसको हम गुणा करेंगे तो लगभग जो बनेगा बिल्कुल ये 12,750 के समथिंग आपका जो बनेगा। ठीक है, और ये जो डालेंगे तो 21 नवैया 189 बनेगा, तो 189 1000 जो हमारा 18,900 बनेगा जाकर के। ठीक है, अब कह रहा है इनकी टोटल संख्या बतानी, तो 12,750 और 18,900 को जोड़ना है, तो हमारा टोटल जो बनेगा आपका 50 से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बनेगा, तो 31,650 जो है हमारे टोटल यहाँ पे बनेंगे, डी ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना या कुछ भी आपको जानकारी लेना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी आपको ये नंबर दिया हुआ है, किसी कोर्स की जानकारी या किसी भी प्रकार की